क्या चाहते क्या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दैट्स इट, सिंपल। ऑस्ट्रेलिया बदल रहा है, माइग्रेंट्स वहाँ पे जाना। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू बी इन आज के टाइम पे। इसको भी देखो, ऑस्ट्रेलिया जाना। अब उन्होंने काफ़ी रूल भी चेंज कर दिए हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो भी गुस्सा हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, भाई इनको निकालो। अभी 31 को प्रोटेस्ट होने वाला। कहीं पे भी घूम रहा, उन्हें इतने सारे लोग नज़र आते हैं, उन्हें लगता है कि इनकी वजह से ही प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, कि घर नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा। सर, आज मुल्क को संभाला भी माइग्रेंट से नहीं हुआ ना। दैट इज़ ट्रू। क्या गोरा आदमी टैक्सी चलाएगा? क्या वो डिलीवरी करेगा? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा? क्या वो रसोई में काम करेगा? क्या शेफ का काम करेगा उनका बच्चा? हमारे बच्चे मेहनती हैं, शनि इतवार काम करते हैं, फ्राइडे काम करते हैं, अपना भी पेट भरते हैं, जोड़ते भी हैं, घर भी मूल खरीदते हैं। वो लोग जो इनके पास कुछ नहीं है वो चिढ़ते हैं हमारे लोगों से। क्या वो जलते हैं? क्या है? क्या उनका आदमी ये काम कर लेगा? वो ऑब्वियसली काम तो नहीं करना चाहते, बट दे माइट फील कि अरे यार पहले ये था, हमारा ऑस्ट्रेलिया सेम नहीं रहा। तो दे आर ट्रेडिंग पार्टनर्स। वो एकदम गुस्सा भी नहीं करेंगे, इंडिया से वीज़ा लगेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेंट्स की कमी नहीं थी तो फिर कोटा क्यों बढ़ाया गया? हमारा ही बच्चा है जो 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर दे देता है और प्रॉब्लम भी सारी हमारे लोग ही फेस कर रहे हैं। अगर आज माइग्रेशन बंद होती है, यूनिवर्सिटी की जो 50,000 डॉलर फीस हमारा बच्चा देके जाता है, कौन देगा? कौन चलाएगा ये एजुकेशन इंडस्ट्री? टू लुक एट इट, द स्टूडेंट वांट कि मेरे को पढ़ने जाना है। पढ़ने तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता शायद 5% जाना चाहते होंगे, बट अल्टीमेटली दे वांट अ पीआर। पर सर यहाँ पे मैं यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है सर। अब देखो तो सही, कभी निकल के सर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जो बेचारा बिजली ठीक करता है, जब बारिशें हो रही हैं, आपने देखा लाइट कैसे जाती है, बेचारा आता है भीगा हुआ, खंबे पे चढ़ा होता है, उसकी बेचारे की हालत देखने वाली होती है। ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है, ये सड़कें ठेके पे बनानी है, आई थिंक ये सारा गवर्नमेंट को अपने अंडर लेना चाहिए और ये सड़कें ठीक करें, ताकि जो बंदा आए रह के। आपको क्या लगता है नंबर 1 प्रॉब्लम इन पंजाब? व्हाट डू यू थिंक? पिछले 4 साल से लाइट नहीं गई पंजाब में। पिछले 4 साल से पंजाब में बिजली के बिल नहीं आए किसी के भी। पिछले 4 साल में जो सड़कें हैं वो शीशे की तरह हैं। आज जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो बड़े खुश हैं। फिर बाहर जाना क्यों चाहते हैं? मेरा ओपिनियन ये है कि बाहर जाना ही नहीं चाहिए, और मैं लिटरली अगेंस्ट हूँ इसके कि लोगों को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए जाओ, सपने लेके जाओ, कुछ सीख के आओ, ताकि हम अपना देश आगे बढ़ा सकें। कौन सी सबसे बड़ी गलतियां एक स्टूडेंट वहाँ जाकर करता है सर? गलतियाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो? ओके सर, फर्स्ट थिंग, मैं माइग्रेशन एजेंट हूँ, लॉयर नहीं हूँ। जी सर। और जो भी एडवाइस यहाँ पे दूंगा ये जेनेरिक एडवाइस है, ये इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है। कहीं कहीं सर होता क्या है, भारत के अंदर हर बच्चा आज एक एक्सपर्ट को ही वकील साहब समझ लेता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग भी लॉयर का काम करते हैं, जबकि हमारा काम होता है कंसल्टिंग का। एक कंसल्टेंट जो बच्चे को विदेश भेज रहा है, बच्चे को लगता है भी मेरी पीआर भी यही कराएगा। यही एक कारण है कि लोग अक्सर गुमराह हो जाते हैं। जब वीज़ा लग जाता है, वीज़ा के ऊपर कंडीशन लिखी होती है, उन कंडीशन को कोई पढ़ता नहीं। आप एक लंबे समय से लोगों के साथ डील करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा आपका परिचय कैसे कैसे क्या क्या आपने कैसे इस फील्ड में आया? सर मैं पहली बार रजिस्टर हुआ 2008-2009 में एज अ माइग्रेशन एजेंट जी। तो जैसे सबको होता है कि एजेंट बनना तो तब मैं पहली बार ही बना जी। 2009 में मेरे को पता लग गया था कि ये फील्ड थोड़ी सी, इसमें वर्क वीज़ा लाइक इसमें हैंडल करना दुनिया को भी अलग ही टैलेंट चाहिए जी। लाइक कि नहीं, इससे फिर मैंने रिन्यू नहीं कराया। फिर 14-15 में आई थॉट कि मैं वापस इंडिया आ जाऊंगा, जी। बट ड्यू टू सम अनफोर्चुन नहीं आया। तो एक दिन बैठे बैठे फिर मैंने दोबारा रिन्यू कराया कि इंडिया जाके मैं काम कर लूँगा माइग्रेशन एजेंट का, कि और कुछ ना हो ये तो होगा। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, चलने शुरू हो गए, मज़ा सा आना शुरू हो गया। सो अब ये लिव इन ब्रिस्बेन
आई एम एन एजेंट, जी यहाँ पे आया हूँ, आपकी टीम ने मैसेज किया, जी मैं आपको बहुत बड़ी टीवी पे देखा जी है, स्टोरियाँ सुनी है, सो आई थॉट चलो मिल के आते हैं। जी दैट वाज माय इंटेंशन। दैट्स इट, सिंपल। ऑस्ट्रेलिया बदल रहा है। आई थिंक बहुत सारे माइग्रेंट्स वहाँ पे जाना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू बी इन आज के टाइम पे, जिसको भी देखो ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब उन्होंने काफ़ी रूल भी चेंज कर दिए हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो भी गुस्सा हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, भाई इनको निकालो। अभी 31 को प्रोटेस्ट होने वाला है, जी उसमें अब देखा जाए तो अब जो बंदा बाहर निकलता है, वो कोई एयरपोर्ट से आया है, वो पहले जाता है सिक्योरिटी गार्ड, वो बेचारा देसी है। ऊबर टैक्सी में जाएगा, वो बेचारा देसी है। पेट्रोल भराने जाता है, वहाँ पे बेचारा कोई देसी मिल जाता है। वैसे से देसी मैं कह रहा हूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, जी जी बांग्लादेशी, नेपाली, सारे हम हिंदी जिनको समझ आती है, जी पीजी वाले, कहीं पे भी घूम रहा है, उन्हें इतने सारे लोग नज़र आते हैं, उन्हें लगता है कि इनकी वजह से ही प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, कि घर नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आई पर्सनली बिलीव, कौन सा गोरा चाहता है, अंग्रेज चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा होके ऊबर ईट्स करे या ये वो करे। वी आर जस्ट मोर विजिबल, हम ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी जॉब्स जा रही हैं। तो आई थिंक अब 31 को प्रोटेस्ट भी होगा, तो दैट्स द स्टोरी। क्या चाहते क्या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? सर वो चाहते, उनको लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी घर नहीं है एक तो, और रेंटल जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गए हैं। जी सो अब जो स्टूडेंट जाता है जी वो तो एक कमरे में दो भी शायद फिट हो जाएंगे अगर महंगा हो जाएगा। जी जो अंग्रेज हैं उनको तो अपनी प्राइवेसी चाहिए। जी अब वहाँ पर घर मिल नहीं रहे हैं, घर इतने गवर्नमेंट ने बनाए नहीं हैं। जी गवर्नमेंट ने 2001-2 से जब से खुला है, आई थिंक जॉन हावर्ड की गवर्नमेंट थी, जब से वो खुला है, उन्होंने खोल तो दिया, चलो आ गए सब, जी बट जो हाउसिंग प्लानिंग है वो उस लेवल पे नहीं हुई है। तो वो ब्लेम कर रहे हैं, जैसे अब कोई भी अगर बाहर से पंजाब में आके काम करता है, पंजाब में भी शायद लोग खींचेंगे कि यार हमारे उसमें क्यों है। वहाँ पे थोड़ा सा वैसे हो गया है कि पीपल वांट टू थिंक कि माइग्रेंट्स, आई थिंक थोड़ा एलिमेंट ऑफ मे बी रेसिज्म भी है, मे बी, आई डोंट नो। उनको लगता है यार इनकी वजह से ही शायद हमें घर नहीं मिल रहे हैं। सर, मेरा मेरा जो तजर्बा है, एक लंबे समय से हम ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं लोगों को पढ़ने के लिए। हम फ़ोन करते हैं कॉलेज को, हम किसी माइग्रेशन एजेंट को कॉल करते हैं, अक्सर वहाँ पे लोग बिजी होते हैं। मैं जो खुद का तजर्बा फील करा है, बहुत लेजी हैं लोग काम में। एक काम जो भारत में हम चंद घंटों में कर लेते हैं, वहाँ पे उसी काम को 4-4, 5-5 दिन लगाए जाते हैं। क्या कोई वर्क कल्चर ऐसा है कि लोग काम नहीं करना चाहते? सर वर्क कल्चर तो थोड़ा सा ऑब्वियसली, यहाँ से जो जाओगे ज़्यादा ड्राइव होगी, वर्क एथिक हो गया। आप यहाँ पे जा रहे हो, अपनी फीसें उतारनी है, आप एम्बिशन के साथ जा रहे हो। जो भी यहाँ पे है, जब वो जाता है बाहर, ही सीन, उसके कोई रिलेटिव बाहर से आते हैं, पैसा है तो वो काम कर रहा है। वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी सेट है, उसको है मेरे को 5 दिन मैं काम करूँगा, इतने बजे मैं चला जाऊँगा। और अभी तो आई थिंक लास्ट ईयर एक नया रूल भी आया था कि अगर आपने एम्प्लॉय को फ़ोन कर दिया 5 बजे के बाद, जो उनका डेजिग्नेटेड टाइमिंग है, अगर उसके बाहर आपने फ़ोन कर दिया, दैट्स अगेंस्ट द लॉ, फेयर वर्क, आप कर नहीं सकते हो। तो उसका भी बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है कि एक साइड में जो माइग्रेंट्स हैं वो कुछ भी काम करते हैं, ऑन द अदर साइड आप इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आ रहे हो आज के ज़माने में। क्योंकि जी उसका एक रीज़न ये भी था कि कोविड के बाद दुनिया ऑफिस में आना नहीं चाहती थी। अब कोविड तो ख़त्म हो गया, वो अभी भी कह रहे हैं कि ऑफिस में वापस आओ, वो आ नहीं रहे थे। बट काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी अभी आने वाले टाइम में। आई थिंक रूल्स भी चेंज हो रहे हैं माइग्रेशन का। पहले दे वांटेड, एक तो गवर्नमेंट कंफ्यूज बहुत है, जी दे वांट टू इम्प्लीमेंट समथिंग, कि हम कुछ इम्प्लीमेंट करें, और जब तक वहाँ पे पहुँचते हैं वो चेंज हो जाता है। जैसे जो पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर था, आई थिंक एंड्रू जाइल्स था, वो चेंज होके एजुकेशन वाली साइड चला गया। जी तो वो एजुकेशन वाली साइड चले गए तो वो कॉलेजेस के पीछे पड़ गए हैं। ये कॉलेज वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आरपीएल कैंसिल हो रही है, कॉलेजेस वाले सीओई नहीं दे रहे हैं, वो उस साइड गए हुए हैं। इन्होंने एक पिछले साल दे ऑल्सो केम आउट विद प्रोडक्टिविटी कमीशन था कि प्लान कैसे करें ऑस्ट्रेलिया को। तो उसमें एक था कि वी वांट टू डू अवे विद 190, 491 जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा होते हैं, जहाँ पे स्टेट आपको 5-10 पॉइंट देती है। द आइडिया वॉज कि आप सीधा यहाँ तो 189 लो, और नहीं तो आप सीधा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वाली साइड चले जाओ। क्योंकि डामा में भी बहुत एग्जेम्पशन है। डामा में आप लेवल 4-5 के, कोई टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर को भी पीआर मिल सकती है डामा में। बट रीजनल में मोस्ट ऑफ द डामाज, जिस एरियाज में पहले लोग नहीं थे, दे वांटेड कि पॉइंट्स कम किए, पॉइंट्स ना दिए जाएं, जैसे प्रोफेशनल ईयर के पॉइंट्स ना दिए जाएं, और प्रोफेशनल ईयर के पॉइंट्स ना दिए जाएं, रीजनल स्टडी के पॉइंट्स ना दिए जाएं। अब वो सारा उन्होंने कह तो दिया, इम्प्लीमेंट कब करते हैं, कैसे करते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और उसके बीच में ये प्रोटेस्ट आ जाते हैं। अब
आई थिंक देसी दुनिया भी इतनी है ऑस्ट्रेलिया में कि अब आपकी वोट भी मैटर करती है। पहले ऐसे होता था कि वोट नहीं मैटर करती। अब वहाँ पे इतने इंडियंस, चाइनीज़ और माइग्रेंट्स रह रहे हैं, आप खुलेआम नहीं कह सकते कि हमें माइग्रेंट नहीं चाहिए, तो उनके वोट भी जाएंगे। सो इट्स अ डेलिकेट बैलेंस एज ऑफ नाउ। सर आज मुल्क को संभाला भी माइग्रेंट्स में ही हुआ ना जी। दैट इज़ ट्रू। माइग्रेंट्स की वजह अगर आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो मैंने देखे है प्रोटेस्ट के वीडियो कि वापस भेजो इनको। जो आदमी यहाँ से पढ़ने गया उसने 2-4 साल ला के पढ़ाई करी, इंटरनेशनल फीसें दी, मेहनत करी, टैक्स दिए, पीआर ले ली, अब सिटीजन हो गया। अब आप कैसे बोल सकते हो जी इसको वापस भेजो? आपसे खुद का मुल्क समझ नहीं रहा। क्या गोरा आदमी टैक्सी चलाएगा? क्या वो डिलीवरी करेगा? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा? क्या वो रसोई में काम करेगा? क्या शेफ का काम करेगा उनका बच्चा? हम लोग कौन सी नौकरी कर रहे हैं? हम लोग रात को नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे मेहनती हैं, शनि इतवार काम करते हैं, फ्राइडे काम करते हैं, अपना भी पेट भरते हैं, जोड़ते भी हैं, घर भी मूल खरीदते हैं। वो लोग जो इनके पास कुछ नहीं है वो चिढ़ते हैं हमारे लोगों से। सर दैट्स वन वे टू, आप एक ये तरीका है कि चिढ़ते हैं। दूसरा, अब वर्क आवर्स आ जैसे 24 घंटे का, ठीक है, मतलब कोई देसी बिजनेस है वहाँ पे भी आपको पता है पौच पौच होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, अप डाउन होता है। अब जो स्टूडेंट है जैसे अपनी फीसें निकालने हैं, ही इज़ ऑब्वियसली ड्रिवन, उसमें बहुत ड्राइव है, उसे है कि मैं बाहर आया हूँ तो मैं कुछ करके ही जाऊँगा। उस कर्जा कुर्जा लेके जैसे मर्जी है तो कितने कितने घंटे काम कर रहा है ना। आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो जो बेचारा वहाँ पे पैदा हुआ है, जिसने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया बिकम्स लाइक व्हाट्स अ ड्रीम कंट्री, ऐसा कुछ वो बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया डे पे भाई हम ये 2008-9 के पहले तो इंडिया वॉज डिफरेंट। आई थिंक दिस इज माई पर्सनल परसेप्शन कि इतना मैटर नहीं करता था। फिर एकदम क्रिकेट आया एंड देखा आपने, इकोनॉमी खुल गई, फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, अब न्यूज़ में रहता है इंडिया। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, थोड़ा सा दुनिया को होता है कि यार ये इंडियंस हैं, अब इंडियंस आ रहे हैं तो चाइनीज़ भी वहाँ पे, लेकिन चाइनीज़ कितने नज़र आते हैं आपको? ऊबर ईट्स ड्राइवर मुझे लगता है बहुत कम, वो भी काफ़ी हैं, बट उनकी कम्युनिटी अपनी सिक्लूडेड कम्युनिटी है। हमारे वाले बीच में चलते फिरते नज़र आ जाएंगे, जाते हैं वहाँ पे। सो हाउ डू यू बैलेंस इट? अब इसका क्या वो जलते हैं, क्या है? आई थिंक सर अगर किसी के पास वहाँ पे घर नहीं है, अगर सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट पे एक देसी आदमी नजर आता है, हाँ जी, अगर एक टैक्सी ड्राइवर देसी नजर आता है, हाँ जी, अगर एक होटल में काम करने वाला देसी नजर आता है, तो अच्छा है उन लोगों को वर्कर मिले हैं। क्या उनका आदमी ये काम कर लेगा? सर पर जो अब उसको नज़र आता है, जो वो घूम रहा है, कोई बस में जा रहा है, अब बस में जाता है, वो चढ़ता है, अगला हो सकता है बेचारा डोल पे हो, ठीक है, वो चढ़ रहा है, वो देखता है डिफरेंट एक्सेंट से बंदा बात कर रहा है। आज से 15 साल पहले वही शायद कोई अंग्रेज काम करता होगा वहाँ पे, और कौन चाहता है कि वो बस ड्राइवर बने? बच्चे अलग अलग साइड में चले जाते हैं, देसी और मोर ड्रिवन, तो वो सारे आ गए हैं। एक देसी जिस फील्ड में जाता है वो कहता है आजा यार तेरे को भी साथ में घुसा देता हूँ, वो सारे उसमें चले गए। वो ऑब्वियसली काम तो नहीं करना चाहते, बट दे माइट फील कि अरे यार पहले ये था, हमारा ऑस्ट्रेलिया सेम नहीं रहा, ये तो चेंज हो रहा है ना सर। दे माइट फील कि पहले इतने अंग्रेज नजर आते थे हर एक जगह पे, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सर आज इंडियन बच्चा वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा है, हाँ जी, इंडियन बच्चे को माइग्रेशन एडवाइस चाहिए, तो वो इंडियन माइग्रेशन एडवाइजर के पास ही जाएगा ना, वो गोरे के पास जाएगा। गोरा उसको क्या समझाएगा? सर आप जो समझाओगे आपकी बात समझ लगेगी। अब इंडियन बच्चा एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने जा रहा है जहाँ पर इंडियन लोग पढ़ते हैं, इंडियन लोग ऑन्ड करते हैं स्कूल को, उस स्कूल में बच्चे हैं। जो गोरा ऑन्ड करता है उस स्कूल के अंदर बच्चे नहीं, क्योंकि वो कल्चर ही नहीं समझ पा रहा। सर आई थिंक सर ये टू सम एक्सटेंट राइट है कल्चर, बट जो इंडियन स्टूडेंट को चाहिए वो पॉसिबली इंडियन जो कॉलेज है वो भी समझता है। दे हैव मोर लीवे। अब जो इंडियन कॉलेज होगा, हो सकता है उसके पास होगा कि यार जैसे 2 दिन पढ़ना है तो वो कोई भी दिन सैटरडे संडे भी शायद चूज कर ले, बैच चल रहे हैं, जी जी और बाकी बंदा काम कर रहा है 5 दिन, तो वो इधर आ जाएगा। आप किसी अंग्रेज वाले, नॉट फुली, हाँ, जो प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन वाले में जाते हो, वो सैटरडे संडे क्लास ही नहीं होती उनकी। हाँ, तो कोई टेफ में पढ़ने जाता है वो 4 दिन। अब कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट का वीज़ा लग गया, वो टेफ में जा रहा है, वो कह रहा है यार कहाँ किस कॉलेज में घुसा दिया, ये 4 दिन मेरे को पढ़ाते हैं 5 दिन। अब उसको काम भी करना है, उधर से टेफ भी है, पर वीज़ा टेफ में लग रहा है। सो ये बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। कौन सा क्लिक्स फॉर हुम, आई डोंट नो। अब गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कर रही है, जैसे उन्होंने बोला माइग्रेशन एजेंट्स कॉलेजेस में नहीं जा सकते हैं, कॉलेज में हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये वो चेंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी कॉलेजेस की सीओई जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है। जी जी। कई कॉलेजेस उनका कहना है कि गो स्टूडेंट्स, जहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं है। एक तरीका है भाई, स्टूडेंट वो पढ़ना ही नहीं चाहता, लाइक उनको पीआर के लिए पढ़ रहा है वो, और तो कुछ नहीं है। उसको देखा जाए जितने भी कोर्सेज होते हैं, मैक्सिमम पीपल को कि यार मेरे को पीआर चाहिए, कौन से कोर्स में पीआर है, वो उसके पीछे जाता है। आप कॉलेज खोल लो,
बोलो ये हमारे पास कोर्सेज हैं, आप ऑफ़र करना शुरू कर दो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 9 to 5 वाले में ही ऑपरेट करोगे जैसे ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस करते हैं। जो देसी बिजनेसेस पता है भाजी, मैं इतने बजे आवांगा, 2 घंटे 2 दिन आवांगा, मेरे असाइनमेंट, उसका भी बहुत रौला पैंदा है। स्टूडेंट सेज कि मैं नहीं आना हैगा, तो एम्प्लॉयर सेज कि भैया आ, कौन सही कौन गलत, बट आई थिंक देयर इज अ माइग्रेंट इकोनॉमी इन ऑस्ट्रेलिया विच इज़ थ्राइविंग। आपने सही बोला कि अगर मेरे को कोई काम करना होगा, 90% ऑफ द टाइम मैं देसी, आपको घर लेना, आप देसी के पास जाओगे। आपको होम लोन चाहिए, आपको देसी बंदा जानता होगा। आपकी गाड़ी खराब होगी, आप देसी मैकेनिक के पास जाओगे। आपका इंटरेक्शन अंग्रेजों के साथ ज़्यादा हो नहीं रहा है, आप अपनी ही कम्युनिटी में खुश हो ज़्यादा। थोड़ा बहुत आप जाओगे, जब आप खिंच जाओगे, यू विल गो कि यार हमारी कम्युनिटी में ये बहुत होता है, थोड़ा बहुत आप फीलिंग्स, बट मोस्टली आप फ़ोन लगे हुए हैं, फ़ोन पे क्या देख रहे हो, आप अपना कंट्री का देख रहे हो। सो आप, जगह अलग है लेकिन दिमाग वो सबसे वहीं पे हो। फिर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, अगर अब इंग्लिश कैसे सीखोगे? आप उनकी कम्युनिटी में रहोगे तो ही सीखोगे। दूसरा बंदा कहता है यार हमने इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, काम कुम चल रहा है, अब सारा कुछ वैसे ही हो रहा है, हेलो हाय हाउ आर यू तो बोल लेते हैं। आपने टैक्सी ऊबर चलाना है, आपने कुछ भी करना है, ऊबर ईट्स करना है, उसके लिए कितनी इंग्लिश चाहिए? अब इसमें स्टूडेंट्स की थोड़ी गलती है। लाइक जो बंदा वहाँ पे जा रहा है उसकी थोड़ी गलती है। उन्होंने, आपने रूल बनाया है कि ऐसे आओ घुस जाओ, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल दूं सर, 2000 लाइक 3-4, आपने आपने भी देखा होगा, जी। यहाँ पे लोगों ने मास्टर्स इन इंग्लिश की है, चलो आई कैन अंडरस्टैंड। ऑस्ट्रेलिया में जाता है, 3 साल डिग्री करता है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में, ढंग की भी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी वाली ऐसी वैसी नहीं, लाइक कई बार होता है कि नहीं पढ़ रहे। प्रॉपर यूनिवर्सिटी में गया, 2 साल का 485 का वीज़ा लिया, 6 इंच का बैंड नहीं आ रहा है उसका, 6 इंच का बैंड नहीं आ रहा है, और आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हो, प्रॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हो, तो किसकी किसकी लाइक इज देयर अ वे कि इनको इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती है? ऐसा क्या है? इज इट दैट? यहाँ पे भी आप देख लो, हर एक बंदा इंग्लिश से डरता है। अगर आपको किसी को भी इंग्लिश आती है, प्रॉपरली बोल लेता है, पढ़ लेता है, उसको एजेंट्स की वैसे ज़रूरत भी नहीं होगी। पर क्यों नहीं? हर एक बंदा, अभी पीटी ने रूल चेंज किया, पीटी ने बोला 8 इंच के लिए, आई थिंक उन्होंने बढ़ाए हैं। अब यहाँ तो आपकी इंग्लिश ऊपर होगी तब आपका नंबर आएगा, नहीं तो आप ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन में कुछ पढ़ोगे या आप डामा में बाहर जाओगे, और कोई ऑप्शन है नहीं। सो आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन वाज, बट ये दिस इज द वे थिंग्स आर। अब वो, अगर आपके पास स्टूडेंट आया है, लोगों ने एलिकॉस वेलिकॉस लगाया हुआ है, 6 महीने का जो एलिकॉस लगता था पहले स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो उसके बाद भी भाई आप ही पढ़ा रहे हो, आप ही का कॉलेज है, आप ही का ये है, भाई आप उसको ही नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो किसकी गलती? लाइक आई वांट टू आस्क देम कि यूनिवर्सिटीज़ में वैसे भी आप, हाँ वीज़ा लगता है यूनिवर्सिटी में, बट देखा जाए कौन बैचलर्स ऑफ बिजनेस, मास्टर्स ऑफ बिजनेस कौन करना चाहता है? क्या करोगे मास्टर्स ऑफ बिजनेस वहाँ जा करके? हाँ वीज़ा लग गया, बट अल्टीमेटली आपको किसी उसमें चेंज चाहिए ना जिसमें पीआर हो। मास्टर्स ऑफ बिजनेस में क्या जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जिनमें मास्टर्स ऑफ बिजनेस का कोर्स है, लेट्स अज्यूम यूक्यू या क्यूटी का, ब्रिस्बेन की बात कर रहा हूँ, या मेलबर्न बिजनेस स्कूल का, उसमें कितने इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? जो पढ़ते भी हैं, हाँ उनका 2-3 साल का, बट हम जो जाते हैं, हमें यार इसके साथ मैच करा दे हमारी पढ़ाई, हमारे निकाल दे वहाँ पे जाके, फिर वो लड़का जो है या लड़की है वो देखते हैं आजू बाजू क्या हो रहा है, एंड दे सी कि अच्छा मेरा यार दोस्त इसमें इसमें पीआर है, फिर वो चला जाता है कोर्स चेंज कराने। अब वो कोर्स चेंज कराने चला गया, क्या वो रेलेवेंट है? क्या वो कर पाएगा? क्या करना चाहिए? अब उसने 2 साल का कोर्स चेंज करा लिया, कोर्स चेंज कराने के बाद उसको एक्सपीरियंस चाहिए उस फील्ड में, ना वो काम कर रहा है उस फील्ड में, वो फिर 20-25 हज़ार किसी को पूछेगा कि भैया मेरा एक्सपीरियंस बना दे, जॉब रेडी पर, वो जो भी करेगा, करने के बाद उसका 20-25 हज़ार वो हो गया, प्लस 20 हज़ार का उसने कोर्स किया। उसके बाद अगर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में उसका नंबर आ गया, पॉइंट अच्छे हैं, जैसे कितने मोटर मैकेनिक है जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पे जाएंगे, एम्प्लॉयर वाला फिर कहेगा भैया तो इतने पैसे दे, ये वो। सो जब तक वो पीआर होके निकलता है, वो वैसे ही इतना खिंच चुका होता है, इसका क्या फ़ायदा हुआ? अब ये ऐसा नहीं है हर एक का काम नहीं करता, काम भी करते हैं कईयों के। दिस इज द रियलिटी, और ये उनको भी, इमिग्रेशन को भी नजर आ रहा है। आर दे टू बी ब्लेम्ड? नो। लाइक हमने भी कुछ कल्चर सेट किया, बंदा कोई है स्टूडेंट है, वो कहता है यार भाई मजबूरियां हैं कि करना पड़ता है, ये वो है। स्टूडेंट को जो चाहिए, स्टूडेंट कहता है मेरा कोर्स चेंज करा, नहीं तो मैं कहीं और जा रहा हूँ। कौन सा कोर्स चेंज कराओ? फिर कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट को कि यार मेरे को वो चाहिए जहाँ पे ज़्यादा तंग ना करें। अगर कहीं ज़्यादा पढ़ाने वाले हो गए, ही इज़ नॉट हैप्पी, इज़ लाइक यार नहीं, पता कल्चर तो क्या अब चेंज करना ही पड़ रहा है, बिकॉज काफ़ी कॉलेजेस का आरटीओ कैंसिल हो रहा है, तो स्ट्रिक्ट हो रहा है।
इन सेइंग दैट आई डोंट केयर ईदर वे क्या होता है, लाइक इट इज नॉट, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट आई सी, ऐसा नहीं है कि दीज आर कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए, ये हो रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया एक टिपिंग पॉइंट से आगे निकल गया है जहाँ पे वो माइग्रेंट्स को रोकना भी चाहें तो रोक नहीं सकते हैं। आई बिलीव इतने लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं, ऐसे फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, कोई 20-30 का होगा, जितने का भी होगा, रिफ्यूज रिफाज भी हो जाएगा, कभी ना कभी तो वो अपने भाई बहनों को निकालने की कोशिश करेगा। प्लस इंडिया एज अ कॉल इट अ ग्लोबल जितने भी हैं ब्रिक्स में आ गया है, तो थोड़ा रेलेवेंस भी है, इंडिया को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं वो, बिकॉज इंडिया एज अ ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑकस की जो ट्रीटी हुई है जिसमें आई थिंक जापान है और कंट्रीज़ हैं, एंड दे वांट चाइना की इन्फ्लुएंस को कर्ब करने के लिए उनको कि इकट्ठे होकर रहेंगे चाइना, साउथ चाइना सी में बहुत, तो दे आर ट्रेडिंग पार्टनर्स, वो एकदम गुस्सा भी नहीं करेंगे, इंडिया से वीज़ा लगेंगे। हार्ड हो गया है बट पीपल आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्टर। आई थिंक स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू डू। एवरेज यूनिवर्सिटी की फीस 40 से 50 हज़ार डॉलर है, कम बोलिए आपने, ज़्यादा हो गया। और यूनिवर्सिटियों का मोर देन 40% बिजनेस इंडिया से जाता है। आई नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ना वियतनाम से कोई साल की फीस पे करता है, ना नेपाल से पे करता है, ना साउथ अमेरिका से करता है, ना कोई वेस्टर्न कंट्री का आदमी फीस देता है। ये पंजाबी स्टूडेंट ही है जो एक साल की फीस पे करके जाता है, जो 15 लाख 20 लाख रुपया कम से कम पे करके जाता है। अभी हाल ही में एक कॉलेज बंद हो गया, 25 साल पुराना कॉलेज पर्थ के अंदर चलता था, पर्थ इंटरनेशनल कॉलेज। बच्चे ना मिलने के कारण वो कॉलेज बंद हो गया, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ाता था। अब इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया आ ही नहीं रहा। जैसे कोविड ख़त्म होता है, पूरी दुनिया के अंदर इकॉनमी का क्राइसिस है, सिर्फ एक भारतीय बच्चा ही कोरोना के बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। यही एक रीज़न है कि अब कोटा बढ़ाया गया। अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेंट्स की कमी नहीं थी तो फिर कोटा क्यों बढ़ाया गया? कहीं ना कहीं इंडियन माइग्रेंट ही है जो आज इकॉनमी को संभाल के बैठा है। कोविड के अंदर अखबार में पढ़ा मैंने कि $90 प्रति घंटा एक डिश वॉशर को मिल रहा है, फिर भी डिश वॉशर नहीं मिल रहा। काम करने वाले बंदों की आज भी कमी है। आज भी पर्थ के अंदर आपको बंदा नहीं मिलता काम करने के लिए। सर $90 डिश वॉशर वाला तो मेरे को पता नहीं, बट आई डू अग्री विद सम ऑफ द स्टफ। जैसे इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो इंडिया के लिए जैसे आप मास्टर्स ऑफ आईटी करते हो तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है, बाकी कंट्रीज़ को नहीं है। बाकी कंट्रियों ने बोला कि यार हमें भी दो, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। पहले आपने देखा होगा 2000 अर्ली 2000s में जब सद्दाम हुसैन को हटाया था, गल्फ वॉर हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड अमेरिका तीनों इकट्ठे होते थे। बट अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आया वो सब खिचड़ी पक गई है, तो वो अलग हो गए हैं। अब हर एक बंदा अपनी अपनी साइड देख रहा है। कभी वो टैरिफ इंडिया पे लगाता है, उसने ऑस्ट्रेलिया पे भी अभी टैरिफ लगाए हुए हैं, वो वाले भी ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूज़ आती है कि टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू बी गुड ट्रेडिंग पार्टनर्स। वो जितना भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है। पहले एक थी, पता नहीं अभी भी है, पॉलिन हैंसन, वो कहती थी कि माइग्रेंट्स ये वो उसको भी किसी ने जिताया नहीं है। ग्रीन्स में काफ़ी, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं माइग्रेंट्स कम्युनिटी के साथ, और भी हैं। सो वो एकदम नहीं कर रहे हैं। इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू 1 साल की फ़ीस पे करना। आई थिंक पॉसिबली इट्स जैसे यहाँ पे एजुकेशन एजेंट्स हैं, तो आप जब प्रॉपर फीस पे करते हो तब वीज़ा लगने के चांसेस में भी ज़्यादा होते हैं। बट अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो 6 महीने का भी आप लगा के फीस पे करके यू कैन गेट इट। टू लुक एट इट, द स्टूडेंट वांट कि मेरे को पढ़ने जाना है, पढ़ने तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता शायद 5% जाना चाहते होंगे, बट अल्टीमेटली दे वांट अ पीआर। ऑस्ट्रेलिया जब पूरी दुनिया को इनविटेशन देता है तो दुनिया में $500,000 पे करके जाने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग $500,000 भी नहीं दे पाते। हमारा ही बच्चा है जो 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर दे देता है। हमारा ही बच्चा है जो जाके मेहनत करता है, आधी रात को काम करता है, शिफ्ट भी लगाता है, ईमानदार भी है, और प्रॉब्लम भी सारी हमारे लोग ही फेस कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे लोगों के खिलाफ। हमारे लोगों ने किया क्या है? क्या गलत कर दिया? किसको मारा बताइए? किसकी पिटाई कर दी? कौन सी चोरी कर ली? कौन सा बम फेंक दिया किसी के ऊपर? मेहनत कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने भाईचारे में रह रहे हैं, खुद में खुश हैं। अगर हम खुद में खुश हैं, खुद अपना खाना बना के खा रहे हैं, खुद अपना त्यौहार मना रहे हैं, उससे भी दिक्कत है वहाँ के लोगों को। क्योंकि हम लोग मेहनती हैं, हम पैसे जोड़ लेते हैं, हम शनि इतवार को काम कर लेते हैं,
हमारे बच्चे आधी आधी रात को 14-14 घंटे रोज टैक्सी चला लेते हैं, चौकीदारी का काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। हमारा बच्चा मेहनती है, इसलिए उसको बोला जा रहा है। आज दुनिया चाहती है वर्क फ्रॉम होम, हम चाहते हैं ना भैया हमें 2 घंटे ज़्यादा दे दो, हम आके कर देंगे। अभी एक और प्रोटेस्ट के अंदर मैंने रीजन पढ़ा, कह रहे वी वांट 4 डे वीक, 4 दिन हफ्ते में काम की डिमांड है लोगों की। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन की डिमांड क्या है? 4 दिन का हफ्ता कर दो कि हम तो मौज करेंगे। अगर तुम 4 दिन का हफ्ता करा लोगे तो फिर तुम्हारा फ्राइडे सैटरडे संडे काम कौन करेगा? एक तरफ आपको माइग्रेशन से प्रॉब्लम है, अगर आज माइग्रेशन बंद होती है, यूनिवर्सिटी की जो $50,000 फीस हमारा बच्चा देके जाता है, कौन देगा? कौन चलाएगा ये एजुकेशन इंडस्ट्री को? सर एजुकेशन जो बंदा आप कह रहे हो स्टूडेंट फीस पे करते हैं इतनी इतनी, अग्रीड, बट हमारे लिए इंडिया में इट्स अ पाथवे टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी एज वेल। घर संवारना, जो बंदा यहाँ से बाहर जाता है जी उसको है कि इंडिया में कुछ हो नहीं रहा है, लाइक सर, वो मोर और लेस। भीख थोड़ी मांग रहे हैं, वहां जाके मेहनत कर रहे हैं। नहीं, आई एग्री, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वो मेहनत कर रहा है, आई एग्री, वो जितना भी काम कर रहा है आई एग्री। उन्होंने रूल जो बनाए हैं पुराने वाले, उन्होंने बनाए हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से कि बंदा पढ़ो, आप पढ़े लिखे हो, ये वो। पढ़ने वो बंदा इसीलिए जाता, मैं एटलीस्ट इसीलिए गया था कि मेरे को पीआर मिलेगी, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था आईटी की डिग्री करने में, कि पीआर मिली, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोग जाते हैं नॉट फॉर अ पीआर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल गो देयर, दे वर्क हार्ड, सही बात है। जी अब आप सडनली आ रहे हो, पहले ऐसा होता था कोई अंग्रेज कहीं पे काम कर रहा है, मान के चलो ही इज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट या ये वो कहता मैं नहीं आऊँगा काम पे, वो नखरे जैसे होगा, आप कहते हो हाँ भाई 4 दिन। अब जो कोई देसी स्टूडेंट है वो थोड़ी नखरे करेगा, उसको तो और शिफ्ट मिलेगी वो। तो धीरे धीरे जो वहाँ पे लोग ऑलरेडी छोटे छोटे उस पर काम करते थे, दे आर बीइंग फेस्ड आउट, उन्हें बाहर फील होता है कि दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर मोर ड्रिवन। अब वो कह लो वो एंटी बनते जा रहे हैं। सो इज इट पर्सनल ये वो? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मे बी यूएस में भी ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे कोई बाहर के दुनिया आके थोड़ा थोड़ा और अच्छा सेटल होना शुरू हो जाती है। पहले इट वॉज द ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ लाइफ, यू नो, ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज द luckiest कंट्री इन द वर्ल्ड विच यू कैन से इज बढ़िया है, चारों तरफ पानी है, इसीलिए इतने देसी अभी तक। जैसे हम बाकी कंट्रीज जाते हैं हम चल के चले जाते हैं, आई डोंट नो, मे बी हमें पानी से डर लगता है, तो वहाँ पे इतना वो नहीं है। जो पहुँच जाता है ही ऑल्सो नोज कि यार सेटिंग हो गई है। अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे रेसिस्ट हैं। बहुत लोग खुद अंग्रेज भी अपोज कर रहे हैं उस 31st वाली चीज़ को जो हो रहा है। जैसे अभी देर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर सेइंग कि हमें माइग्रेंट्स चाहिए, दिस इज ब्लेटेंटली रेसिस्ट, एंड ये देसी नहीं है, ये अंग्रेज हैं। अब हम फीलिंग में आके टू टेक इट पर्सनली इज़ नॉट द वे। पर्सनली आई पर्सनली थिंक सो। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो भी जिस दिन ऊबर जब भी होगा, ऊबर से छुट्टी ले लेना एक दिन। जब एक दिन सारे छुट्टी ले लेंगे ऊबर ईट से या टैक्सी से, तो पता लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया को क्या होता है। दैट इज़ वन वे टू आंसर इट, बट टू से बहस करना, फालतू की उस चीज़ को अटेंशन देना, आई डोंट थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज़, आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऐसा है, रूल चेंज हो रहे हैं। अगर हम ज़्यादा चिल्लाएंगे, बोलेंगे ये वो करो, कुछ होता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, देसियों ने, कोई भी छोटी चीज़ होती है ये प्रोटेस्ट करो, और वो हमेशा बैकफायर की है। आई थिंक द स्मार्टर वे वुड बी कि चुपचाप शांति से बिजी रहो अपने काम में एंड फिगर आउट अ वे टू गेट अ पीआर। अगर आपकी पीआर नहीं भी है, यू शुड बी गेटिंग इट, बिकॉज अब रूल्स काफ़ी ईजी हो गए हैं फॉर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज। जैसे स्किल लेवल 1 2 3 में पहले पीआर आती थी, जिसकी बैचलर डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, सर्ट 3 सर्ट 4 चाहिए। अभी जैसे वेटर की भी है, टैक्सी ड्राइवर की भी है, तो स्किल लेवल 4 ऑक्यूपेशंस भी आ गई हैं। वो डामा में आई हैं, वो अलग चीज़ है। बहुत लोगों ने बनाया हुआ है डामा, ये वो ले जाएंगे। एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा रीजनल में। आपको रीजनल में एम्प्लॉय ढूंढना इज़ द मेन टास्क। कौन ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा? फिर जब आप लगाओगे फाइल, वो बोलेंगे भैया आपको बार टेंडर, आपको वेटर चाहिए, आपको इंडिया से वेटर ही क्यों चाहिए, आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है वो भी तो चाहिए ना। सो इस ऑस्ट्रेलिया में इतने स्टूडेंट्स हैं, आपने भी देखा होगा कितने लोग दे आर वेटिंग फॉर अ पीआर। सो पहली प्रायोरिटी दे विल बी लाइक, हाँ ये बंदा काम कर रहा है ऑलरेडी वहाँ पे, इसका चांस ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने ये पर्सनल केयर अटेंडेंट वाला कोर्स किया हुआ है, सर्ट 3 एज केयर जो होता है, वहाँ पे कोई एज केयर प्रोवाइडर है, उसके पास लेबर एग्रीमेंट आ जाता है। येस देयर आर एग्जेम्पशंस, कोई 45 से एज का एग्जेम्पशन है, कोई ऊपर हो गया 45 से। इंग्लिश का एग्जेम्पशन है, इंग्लिश नहीं है, जैसे कई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, उसकी भी एग्जेम्पशन है। आपने पैसे कम पे करने हैं 482 के लिए, वो भी एग्जेम्पशन है। बट उसका फ़ायदा जो लोग ऑलरेडी पहुँच गए हैं उसको है। आई थिंक इट्स बीइंग शोन एज कि
डामा आ गया तो पता नहीं हम सब बाहर किसी को भी ले जाएंगे, दैट इज़ नॉट करेक्ट। वी नीड टू एटलीस्ट ये होना चाहिए कि वो भी एक वर्क वीज़ा है। वो वर्क वीज़ा तब मिलेगा, हाँ यहाँ वाले स्किल ठीक है, बट वहाँ पे आपको है कोई बंदा जिसको ज़रूरी चाहिए। सो जैसे एज आई सेड पहले कि रूल चेंज हो रहे हैं, आई डोंट नो इफ आई स्पोकन अबाउट दिस और नॉट। गवर्नमेंट 189 रखना चाहती है, ये उनके प्रोडक्टिविटी कमीशन का जो पेपर आया उसमें उन्होंने बोला कि हमें 189 चाहिए और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड चाहिए। जो स्टेट नॉमिनेशन वाला चक्कर है जी 491 और 190 जिसमें 5 और 10 पॉइंट देते हैं, इसमें भी बहुत झोल होता है कि आप इतनी देर रो और उसके बाद वो जॉब ऑफर दिखा रहा है और खिचड़ी पकड़ी है, वो बेचारा रुल रहा है, उसको भी कोई क्लैरिटी नहीं है। दे आर सेइंग कि हम आपको 189 देंगे, उसमें शायद ज़्यादा सीट्स दे देंगे और हम आपको डामा एग्रीमेंट दे रहे हैं। अलग अलग चीज़ में डामा है। जी आज से 3-4 साल पहले 5 साल पहले कौन सा टैक्सी ड्राइवर पक्का हो सकता था? टैक्सी ड्राइवर भी है, ट्रक ड्राइवर भी है, हो सकते हो, लेकिन उस एरिया में हो, उस रीजन में हो। अब मैं किसी को बोलूँ यहाँ से मैं तेरे को यहाँ के ट्रक ड्राइवर को उठा के आ जा, मैं तेरे को पक्का कराता हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट ऑन। रूल चेंज हो रहे हैं, इट्स गुड। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ट्राई नॉट टू गेट योर वीज़ा कैंसल्ड। अपनी कंडीशंस के साथ कंप्लाई करो वहाँ पे। अगर आपकी वीज़ा के ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है और आपने ब्रीच की, रिफ्यूज़ हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रिफ्यूज़ हो गया, फिर आप AAT में IRT में जाते हो। अब एक बारी जब आप रिफ्यूज़ हुआ है और आप अगला कोई वीज़ा लगाओगे, अगर उस पर भी जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट क्राइटेरिया हो, इस पर रिफ्यूज़ हुआ है, वो आगे जाके अड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अपनी प्रोफाइल का संभाल के रखो, सिंपल वीज़ा पे चलो एंड यू शुड गेट द PR। इंग्लिश सुधारो, जिस स्किल में काम कर रहे हो उसी में रहो। फॉर एग्जाम्पल अब कोई बरिस्टा है, वो कहता है जी मेरे को कैफ़े ही खोलना है, बरिस्टा ही है, ही और शी इज़ लिविंग इन ब्रिस्बेन, उसको बाकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लाइक नहीं मेरे को डिग्री है, मैं टाइम पास के लिए डिग्री कर रहा हूँ, ये वो बरिस्टा है, मैंने कैफ़े अपना खोल लिया है। अब हो सकता है ब्रिस्बेन में उसका ना हो, बट मान के चलो नॉर्दर्न टेरिटरी कहीं डामा वाले एरिया में चला जाता है और काम मिल जाता है, वहाँ पे हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई ट्रेड कोर्स करना पड़े, लेकिन वो पहले ही चला जाए जो वर्क परमिट आने से पहले। तो वर्क परमिट जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, 3 साल की पढ़ाई के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, या आप ट्रेड कोर्स करते हो आपको 1.5 साल का मिलता है। दैट इज़ द बेस्ट वे। वो 485 वीज़ा, दैट्स द बेस्ट वीज़ा। अगर आपने पुराने कुछ उल्टा पुल्टा भी होता है उस पर ठीक हो जाता है 485 वीज़ा। बट लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोग 485 में थोड़ा सा सोते से रहते हैं कि यार अभी तो मैं पहले पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा चल, वो सबसे क्रिटिकल वीज़ा है, उसके ऊपर आपने सॉर्टेड आउट कर लिया, वहाँ से इट्स हैप्पी डेज। चेंजेस आर देयर सर, बट इट्स गुड। थोड़ा सा रेसिज्म वाला हो रहा है, ठीक है, बट अनदर थिंग इज जब कोई स्टूडेंट यहाँ से जाता है, ही इमीडिएटली थिंक्स कि PR है, इसमें PR है, इसमें PR है, ये वो। आई थिंक थोड़ा सा यू नीड टू गेट इट आउट ऑफ योर ओन कम्युनिटी एंड थोड़ा बाहर जाके कल्ले रह के भी सीखना चाहिए थोड़ा सा। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपको, काम अंग्रेजों के साथ बात करनी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। यू शुड नॉट बी ऑफेंडेड, उनके बार बार में काम करो। हम जो एक काम में चले जाते हैं सारे उसी में चले जाते हैं, जो ट्रक में गया वो ट्रक में ही चला गया। आई मीन दुनिया में पता नहीं कौन सी एडिक्शन है, टैक्सी ड्राइविंग इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन, क्योंकि मैंने भी चलाई है। आप एक बार चलाना शुरू कर दो, यू फील लाइक मज़े हैं यार, किसी को कुछ कहना नहीं। हर आदमी ड्राइवर ही क्यों बनना चाहता है? हर पंजाबी आदमी को ड्राइवर बनना है वहाँ जाके, ऐसे क्यों? आई डोंट नो सर, मे बी पंजाबी जो छोटे होंगे कहते जवाक ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਵਾ ਲਿਆ। अच्छा वो ਝੂਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸੀ 'ਚ नहीं convert नहीं, हो जाता आई थिंक फ्रीडम है सर, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। Yes. ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦਾ 7-Eleven ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਦੇयर इज नथिंग टू टॉक। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, व्हाट इज देयर टू टॉक, सारे फोन पे लगा, हाँ तो कितने, लाइक सोशल लाइफ बढ़िया, मज़े आ रहे हैं, कोई मिला हाँ मेरे को मैसेंजर ये वो मिल गया, बट उसका अल्टीमेट ठीक है, पैसा है, फ्रीडम है, PR है, बट अगर कभी मान के चलो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, जैसे ऊबर आया था, किसी ने बोला अरे ऊबर कुछ नहीं होता, आज से 6-7 साल पहले सब कह रहे थे ऊबर बजा कर टैक्सी कोई ले नहीं सकता। अब मान के चलो 3-4 साल में सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई, फिर कहाँ जाएंगे टैक्सी ड्राइवर? चलो टैक्सी ड्राइविंग इज़ नॉट दी स्किल दैट, ट्रक ड्राइविंग लगा लो, या पार्सल डिलीवरी कह रहे हो, और 5-6 साल। सो अगर हो सके कुछ ना कुछ और स्किल भी होना चाहिए बंदे के पास। 5-6 साल ठीक है, आप कॉलेज में हो, थोड़ा फन करना ये वो, बट लगता है हमारे लोग ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं। एवरीबडी लव्स फ्रीडम। आप अभी जब भी किसी को कॉल करें ना, अभी बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट टैक्सी भी ड्राइव करते हैं,
तो किसी के साथ बात हो रही है सडनली, पाजी थोड़ी देर रुकोगे, मैं क्या हो पाजी सवारी आ गई, मैं अभी दोबारा करता हूँ। सडनली आधे घंटे बाद फोन, हाँ मैं कहा हाँ बताओ, काट दिया था पाजी, सवारी आ गई थी मेरी तो मैं अब उतार आया हूँ। भाई लोग बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, घर पे भी, दोस्तों के साथ भी, बीच में सवारी भी उठा रहे हैं। टैलेंट सर, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं हम। फ्री रहना चाहते हैं, किसी के नीचे लग के काम नहीं करना चाहते। सर कौन कौन करना चाहता है? अगर कोई कर भी रहा है वो भी अल्टीमेटली एक दिन जाके बोलेगा मैं भी, कौन कौन सुनना चाहता है किसी सर की? मैं इतना चमकीला यहाँ पे नहीं सुना जितना मैंने वहाँ जाके सुना। हर बंदा ही चमकीला सुन रहा है वहाँ पे। नहीं जरूरी नहीं है। आई मीन ऐसे ऐसे सॉन्ग, ऐसी चीज़ें जो हम लोग छोड़ चुके हैं 10 साल 15 साल पहले, वो वहाँ जाके वो कल्चर फिर दोबारा शुरू हो गया। सर अब आप गाड़ी चला रहे हो, अब आपने यारों दोस्तों के साथ भी बातें कर ली, जो आप रील देख रहे हो वही वो दुनिया रील देख रही है। अब आप रील के बारे में बातें तो नहीं करोगे ना कभी तो यू गोना हैव टू गेट आउट ऑफ दिस होल थिंग। आपको अपने आप को टॉलरेट करना पड़ेगा। उसको ठीक है, पसंद है गाने चमकीले के, चलो ये म्यूजिक पसंद है कुछ और, पॉडकास्ट कुछ और, बट आई थिंक एडिक्शन भी बुरे लेवल पे हो रही है सर फोन की। क्या हर स्टूडेंट को टैक्सी चलानी चाहिए? आज हर बंदा टैक्सी के पीछे भाग रहा है। नहीं हर को तो नहीं, जिसको सूट करती है चला ले, लाइक इट्स। सर स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपने टैक्सी चला ली, आपने एक्सपीरियंस तो कोई लिया ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि आपका टारगेट भी था यार मैं इसलिए जा रहा हूँ मेरी पीआर हो जाए। क्या ये जो स्टूडेंट लाइफ में टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं, क्या इनकी पीआर हो जाती है? अभी तो सर अगर डामा में चला जाएगा डेजिग्नेटेड एरिया में, टैक्सी से वो ट्रक में जाएगा, नंबर आ जाए। बट आप ये टू आंसर या क्वेश्चन, चलानी चाहिए एज अ करियर आज के टाइम पे, पार्ट टाइम आप चला लो, इट्स ओके। फुल टाइम नहीं चलानी चाहिए सर निकलना बहुत मुश्किल है, एक बार आप पड़ जाओ उसमें निकला नहीं जाता है। एडिक्शन है, लाइक सर इतनी फ्रीडम कहाँ मिलती है? कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी के साथ बैठे हो, आप बातें मार रहे हो, आप फट्टे मार दो जो मर्जी, वो पूछेगा आप कहाँ से, आप बोले इंडिया, मैं महाराजा यहाँ का हूँ, जो मर्जी कहानियाँ डाल दो आप। अगला आपको सुना रहा है, आपके साथ वो बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, इट्स ऑल्सो प्योर एंटरटेनमेंट। आपकी उनकी सोसाइटी में घुस गए हो, उधर से नॉलेज आ रही है, आप घूम रहे हो फिर रहे हो, बढ़िया मौसम है, गाड़ी आपने गाने लगाए हुए हैं, आपको लाइक क्या मज़ा तो आता है ना। और नहीं गाड़ियाँ भी ओके होती हैं, फिर आप यारों दोस्तों को मिलते हो, आजा चल इकट्ठे लंच करते हैं। जितनी नॉलेज टैक्सी रैंक के टैक्सी ड्राइवर्स को होती है, मेरे को लगता है कुछ और डिफरेंट नेशनैलिटी के एजेंट्स को नहीं होती है। पंजाबी एजेंट्स को काफ़ी होती है, बट और नेशनैलिटी को कुछ पता ही नहीं है। वियतनाम वालों को बेचारों को कुछ को जो आज तक बेसिक क्वेश्चन उनको नहीं पता, इतने से इससे ज़्यादा नॉलेज तो पंजाबी टैक्सी ड्राइवर को होगी, हरियाणा वाले जितने भी होते हैं। सो इट्स गुड फन बट इट्स वेरी एडिक्टिव, एंड आपको कब पता नहीं चलेगा कि यार कब इसकी आदत पड़ जाए। सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग मैंने जो देखे हो टैक्सी ड्राइवर ही लगे जी। मेलबर्न के अंदर कहीं पे भी जाना, किसी एक को फ़ोन करता, पाजी ये लेफ्ट ले लो, ये स्ट्रीट पे ऊपर जाके नीचे से ये वाली लाइट पे चले जाना। मैं यार तुम्हें ऐसे कैसे करा? पाजी 15 साल टैक्सी चलाई है मेलबर्न में। फिर जो टैक्सी चलाते मुझे लोग सड़कें नापी हुई हैं उन्होंने, उनको पता है कौन से। मैं कहा तुम्हें कैसे पता है? कह रहा मुझे ये भी पता कौन से क्लब से रात को कौन सी सवारी मिलेगी और उसको कहाँ छोड़ना है। यहाँ तक पता है कि कौन सी फ्लाइट उतरेगी जिसमें ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। लोग इतने ज़्यादा उसके अंदर मास्टरी कर चुके हैं। आई थिंक वो एक कल्ली जॉब है जहाँ पे आप एक किसी के घर में या एक ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में घुसे हुए हो, हस्बैंड वाइफ अंग्रेज आपकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, आप बैठे हो चुपचाप सुन रहे हो क्या बातें हो रही हैं। इन अ वे आपको उनका कल्चर बिना बात किए पता लग गया, पता चल गया। बाकी चीज़ में आपको बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप सुन रहे हो अच्छा ये ऐसा है। प्लस सर यंग गाइस कई बार नया जाता है, लाइक मोस्ट ऑफ द दोस्त भी बन जाते हैं। हाँ मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन पीपल आर मोस्टली गुड लुकिंग है ना। जाते हैं वहाँ पे शाम को आप फ्राइडे सैटरडे क्लबिंग करने जाओगे, मिलोगे किसी से, वहाँ पे कहाँ पे आपके गाड़ी में आके में से बैठते हैं, बंदा खुश हो जाता है कि हो यार यारों दोस्तों को बताता है। सो इट्स एडिक्टिव। ऑब्वियसली कई लोग अगर आप छेड़खानी कर दो, वीज़ा वूज़ा कैंसिल है, वो भी नहीं कर सकते हो आप। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जी जी। ऐसा कई बार हुआ है, किसी पैसेंजर ने किसी लड़के को जो चला रहा था टैक्सी बेचारा, उसको बोला कि चलो ये वो, और बाद में शी सेड कि उसने ये किया और वो बेचारा लड़का फंस गया। तो आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे। तो लाइक अगर कोई आपको इनवाइट भी करता है कि चलो ये वो, आउट से भैया थोड़ा सा। कौन सी सबसे बड़ी गलतियाँ एक स्टूडेंट वहाँ जाकर करता है सर? गलतियाँ जो बाद में महंगी पड़ जाती है। आप बताओ, आपको क्या लगता है? बंदे को कोर्स कॉलेज चेंज करना चाहिए उतर के। जितने RMIT जाते हैं सारे पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें पढ़ाई होती है। यहाँ से माँ बाप सोच के भेजता कि हम तो मास्टर डिग्री करने भेज रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है। अच्छे घर का बच्चा होता है, वहाँ पे जाके ऐसे रील्स देखता है लोगों के
वो भागे जाता जी मैं कारपेंटरी में पढ़ना है जी, मुझे ब्रिकलेयर करनी है, टाइलें करनी है, मुझे मैसन करना है, कारपेंटर करना है, उसमें पीआर है। उतरते ही बच्चा पीआर की तरफ क्यों भाग जाता है जी? जैसे अब कोई 18 to 25 ईयर्स में, ठीक है, दे आर योर फॉर्मेटिव ईयर्स। अब आप नए नए वहाँ पे गए तो आपके थोड़े सपने भी हैं, आप यारों दोस्तों के साथ घूमोगे, आपके 5 दोस्त पीआर की बात कर रहे हैं, आप भी इन्फ्लुएंस होगे ना, जितने भी स्ट्रांग हो। इट टेक्स, अलग रहना बहुत मुश्किल है सर, अकेले रहना, अपने आप के बारे में सोचना। कौन सा यहाँ पे पहले अगर कोई पूछे, मेरे को लगता है वीज़ा लगाने से पहले बच्चों को 2 हफ्ते के लिए कहीं भेज दो कि तू कल्ला रह के यार, रह लेगा कल्ला? आप वहाँ जाते हो, लोगों के साथ रहते हो अब 4 दोस्त कोर्स चेंज कर रहे हैं, ये बेचारा भी इन्फ्लुएंस होगा कि इसी में पीआर होगी। हो सकता है उसके लिए वो ठीक ना हो, एंड यू डोंट नो दूसरे वाले का प्रोफाइल क्या है, वो कितने साल का है। कोई हो सकता है लॉट यंगर हो सकता है किसी की शादी हुई हो और उसके पॉइंट इतने बन रहे हैं, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। हो सकता है इस लड़के की इंग्लिश अच्छी है, हो सकता है इसको 2 साल का वीज़ा करेगा, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है। कईयों को होता है उनसे फ़ीस नहीं निकलेगी, जिससे फ़ीस नहीं निकलेगी वो तो चलो फिर चेंज करेगा। हो सकता है इससे फ़ीस निकल जाए बिकॉज पेरेंट्स आप कहेंगे उसको पीछे वापस पैसे नहीं भेजने हैं, लेकिन वो साइड बाय साइड कोर्स करके 3 साल का वर्क परमिट ले जाए बिकॉज 3 साल गिव्स यू लॉट ऑफ टाइम। क्या गलती नहीं, गलती तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है बाहर निकलो, अपनी 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 दुनिया से बाहर निकलो। लाइक ऐसा नहीं है आपको देसी यहाँ पे मिले वहीं पे भी मिले चाहे और टाइप के, बट जाओ बाहर एंड डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय समवन इमीडिएटली। किसी को भी देख लो जस्ट बिकॉज आपको ये लाइक थोड़ा सा टेक योर टाइम, पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर पढ़ सकते हो, बट कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, गेट आउट ऑफ योर ओन। मुझे लगता है वो मैच्योर नहीं होता। हम कहीं पे भी भेज देना उसको लगता है मुझे जहाँ नहीं आना वहाँ जाना था। वहाँ जाकर फ़ोन करेगा, सर मैं तो गलत जगह आ गया, मुझे तो पर्थ जाना था। तुझे पर्थ क्यों जाना था? वो मेरा वहाँ पे दोस्त रहता है। तो जब इंडिया में था तो नहीं तूने बोला पर्थ जाना? अब मुझे पर्थ जाना। पर्थ वाला कहता है मुझे एडिलेड जाना, एडिलेड वाला कहता है मुझे ब्रिस्बेन जाना, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, किसी की बातों से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। गर्लफ्रेंड होगी सर, हो सकता है ऐसा गर्लफ्रेंड वगैरह हो, आई डोंट नो। लाइक हर एक आप नई जगह पे जाते हैं सर, नई जगह पे जाना इज़ मुश्किल आप अब जैसे मैं ब्रिस्बेन में हूँ, मैं कई बार ट्राई किया किसी और जगह जाऊँ, नहीं होता है। आप ऑस्ट्रेलिया में जिस जगह पे लैंड करोगे, आई थिंक 80% चांस है या 70% चांस है आपको वही अच्छा लगेगा। अगर आप सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ जहाँ पे भी आप जाओगे एज ए स्टूडेंट, आपने 6 महीने, साल, 2 साल काट लिए, थोड़ा सा आपको होता है कि वापस मुड़ के आप वहीं पे जाओ। यहाँ आपके कई दोस्त होते हैं जिनसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो यहाँ पे कि मैं आ रहे हैं, वो कहीं और चला गया, दूसरा वाला कहता है आ जा तेरे को काम दिला देता हूँ। सो वीज़ा लग गया, बहुत बड़ी आई थिंक। क्या ये कंडीशन ब्रीच नहीं होती कोर्स चेंज करना? नहीं, अगर सेम कई कॉलेजेस का डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं जैसे कोई ट्रेड कोर्स कर रहा है उसकी डिफरेंट ब्रांच भी है। अगर किसी ने 6 महीने अपना कंप्लीट कर लिया या रिलीज लेटर मिला विच एवर वे ही वांट्स टू गो टू डिफरेंट प्लेस, ही कैन, बट द इंटेंशन इज नॉट दैट हम यहाँ पे कुछ भी कह लें। ओके, लाइक पीपल माइट से ओके अच्छी बातें मुझे कर लेता है, ठीक है, वट एवर इट इज़। जब वो वहाँ पहुँचेगा, उसके यार दोस्त वहाँ पे एजेंट के पास जाएंगे, वो 10 लोग देख रहा है ये यहाँ पे जा रहा है, वो देख रहा है ये यहाँ पे जा रहा है, ही विल बी अंडर प्रेशर। वो चला गया, ही गोज देयर, ही फाइंड्स कोई आई डोंट नो कोई सुंदर सी मैडम है कि मैडम जी वीज़ा चाहिए, ही विल बी लाइक मे बी ही वोंट इन्फ्लुएंस होते हैं लोग सर। इट्स ओके आई थिंक टू से कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। या कोर्स चेंज करना, कॉलेज चेंज करना, क्या ये सही है? सही रीजंस के लिए सही है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, क्या इसको चेंज करने से पीआर पे फर्क पड़ता है? अब ये डिपेंड करता है कि उसकी पीआर किस तरीके से आएगी। आई गिव यू एन एग्जांपल। कोई किसी को कंस्ट्रक्शन में काम मिल गया, वो अपना मास्टर्स बैचलर्स लेके गया था, उसको तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन में चेंज करना चाहिए। आपको पहली चीज़ जाके ढूंढनी चाहिए कि मैं कोर्स चेंज कराने के चक्कर में जा रहा हूँ, मैं पहले इस फील्ड में काम करके देख लूँ, घुस जाऊँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते जैसे भी है। अगर आपका उसमें तुक्का लग जाता है, पहली बात तो अगर हम नया वीज़ा भी डालते तो भी वीज़ा लगेगा। दे आर गोइंग टू से कि हाँ ये ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहा है, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये नहीं करना है। द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज़ जब आप लोगों के पीछे लग के किसी चीज़ में चेंज कर लेते हो और आपको वो करना भी नहीं है, आपका कॉलेज भी नहीं जाना है, बट यू थिंक इसमें पीआर है और आगे जाके आपका जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए फिर आप पैसे निकालोगे, इंग्लिश नहीं है, दैट इज़ अ लिटिल बिट डेंजरस। हर साल हज़ारों लोग कुकरी में एनरोल हो जाते हैं, पीआर के वक्त काम उन्हें आता ही नहीं करना। एनरोल इसलिए हो गया था हाजिरी लग जाएगी, जाना नहीं पड़ेगा। ये सही है। देयर आर लॉट ऑफ ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है ना। कल को कोर्स भी कर लिया, स्किल है नहीं, स्किल असेसमेंट क्लियर नहीं हो रही। सर 1-2 साल का ना गैप सा रहता है, जैसे एक ट्रेंड सा आता है
कि देर आर सर्टन थिंग्स जो हमेशा रहेंगी। जैसे आप हेल्थ केयर में हो, कोई नर्सिंग वगैरह कर रही है लड़की, नर्सिंग कर ली उसने, शी सेट 5-6 साल भी काम करेगी, बाद में जो अपने अपने जो भी करना है कर ले, लाइक जो भी है। सिमिलरली फॉर अ गाय, लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी गर्ल्स वांट टू बी पेंटर्स, ब्रिकलेयर्स, बट जिसने करना है कर लो। गाइज इज वेल, आई थिंक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोर्सेज कोई भी करना है, आपने ब्रिकलेइंग करना है, पेंटिंग करना है, वट एवर, कारपेंट्री करना है, ये मैंने अभी नहीं बोला है, मैं 2017-18 से बोल रहा हूँ कि दैट इज़ द बेस्ट। आई टेल यू वाई। पहली चीज़ तो आप सुबह उठते हो अमृत वेले, अगर आप उस फील्ड में होते हो, आप 5 बजे उठ के काम करने जाओगे, आपका 2-3 बजे काम खत्म हो जाता है जी। 5 दिन आपका काम होता है, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर काम। जब आप वो काम खत्म कर लोगे, चलो बियर शेयर जो भी पियोगे, वट एवर इट इज़, प्रॉपर जैसा अंग्रेजों का लाइफ स्टाइल सा होता है, ये होगा कि 7-8 बजे शांति से घर में, मनी इज़ गुड, उसमें ऐसा नहीं है कि अरे यार अंडर द टेबल। बाकी सब में शेफ़ वगैरह में वो कैश में कर ले, ये वो। कंस्ट्रक्शन का अगर आपको काम आता है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में, पीपल आर बेंडिंग बैकवर्ड्स कि आज हमारे लिए काम कर ले। आई नो अ स्टूडेंट जो 485, अभी 3-4 दिन पहले उसका इन्विटेशन आया, ब्रिकलेइंग की उसने कंप्लीट की, 485 पे उसने काम किया, आधा 485 से कंप्लीट हुआ उसके, और उसके दोस्त ने कंपनी शुरू कर दी ब्रिकलेइंग की। 1.5 साल हुआ आई थिंक, $500,000 की टर्नओवर है उसकी बिजनेस की, लेकिन वो खुद कर रहे हैं 2 दोस्त। इट इज़ कमेंडेबल, ऐसा हर एक कोई नहीं करता है, सोचते बहुत हैं करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बेचारे फंसे हुए हैं, उनका वीज़ा ख़राब हो गया है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे किसी की शादी हुई है, ये वो, कोई ऐसे गया था कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, वीज़ा का ऊपर नीचे है, वो भी ट्राई कर रहा है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर आई वुड हाईली एडवाइस उसमें चले जाओ। नहीं तो अगर दूसरा है हेल्थ केयर रिलेटेड, नर्सिंग वगैरह, ऑब्वियसली नर्सिंग, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, उस साइड में आपने जाना है। टीचर बनना है, टीचर बन जाओ, इंग्लिश चाहिए होगी। प्लस आप फिट रहते हो, कंस्ट्रक्शन में होते हो, आपको जिम जाने की जैसी ज़रूरत नहीं है। लाइक आई शुडंट टॉक, बट जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना मेहनत करते हो यार, आपने 4-5 साल भी काम कर लिया, आपने बिल्डर का लाइसेंस वगैरह ले लिया, यूर ओके। आप सेल्फ स्पॉन्सर भी कर सकते हो। मैंने नहीं देखे हैं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले वीज़े लटकते हुए 482 में भी कोई गड़बड़ होती हुई। बाकी आपने शेफ़ वगैरह का डालना, क्योंकि इतने शेफ़ भरे हुए हैं, एक और किसी ऑक्यूपेशन में डालना। शेफ़ कहाँ पे डालेगा? देसी आदमी कहाँ पे काम करेगा? देसी रेस्टोरेंट पे मैक्सिमम टाइम काम करेगा ना। ढाबे पे करेगा। जो देसी रेस्टोरेंट पे काम करेगा, तो देसी रेस्टोरेंट पे उनको भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा हौच पौच तो हो सकता है, बीच में सीटी बीटी कुछ ना कहानी तो है। ऑन दी अदर हैंड कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होगा। लाइक दिस इज व्हाट आई बिलीव। कोई और ले लो, मोटर मैकेनिक, लाइक हाँ उसमें है, लोगों की ज़रूरत है, बट इतने मोटर मैकेनिक हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतनी वर्कशॉप हैं, वही देसी प्लस देसी। बट हाँ टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी बेस में होता है आज के टाइम पे। इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू आर अ गाय एंड यू वांट टू एज अ करियर एज वेल सर, अगर आप कंस्ट्रक्शन ले लेते हो, 4-5 साल काम करके पीआर लेके, बिल्डर लाइसेंस लेके, बाद में आप कुछ और करना है, यू कैन डू इट। दैट्स, अगर वैसे ही ब्लैंकेट किसी को एडवाइस देनी हो क्या पढ़ना चाहिए, आई वुड से गेट इनटू कंस्ट्रक्शन। मैं ना बहुत देर से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज पहली बार मेरे कहे वो शब्दों पे मोहर लगाने कोई आदमी आया। जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आपने बोला एक आदमी ने मेहनत करी, 2 जनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी, उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और $1 मिलियन उन्होंने कमा लिए। मिलियन कमाए नहीं, $500,000 टर्नओवर है, टर्नओवर कर दिया। अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी टारगेट अचीव कर लिए। जब यहाँ पे किसी को बोलते हैं ना जी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाओ, वो सोचता है जी मैं मिस्त्री बनने जाऊँगा, जी अब मैं कारपेंटर का काम करूँगा। ये जो ब्रिक लेयर का कोर्स होता है, ये जो प्लम्बिंग, कारपेंटर, ये लोगों को समझाइए ये यहाँ के मजदूरों की तरह नहीं होता। मैं फैसिलिटियाँ देख के आऊँ वहाँ पे, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी चीज़ें देख के आऊँ। वहाँ पर लेबर मतलब एक डॉक्टर भी लेबर ही करता है। इन प्रोफेशंस के अंदर ज़्यादा डिमांड है, यहाँ लोगों को समझाना ही बहुत मुश्किल है। सर अगर प्रोफाइल अच्छी है एक बच्चे का माँ बाप आपको सुन रहा है अभी, हाँ जी, उसने अपना बच्चा भेजना है ऑस्ट्रेलिया, बच्चा भेजना 6 महीने साल बाद, वो बच्चे को क्या कोर्स, क्या यहाँ पे हुनर सिखा दे जिससे उसकी पीआर भी हो जाए, उसको कोई रास्ता मिल जाए। आई थिंक पहले आपको पता होगा आपका बच्चे की क्वालिटीज़ क्या है, आपका बच्चा करना क्या चाहता है लाइफ। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पीआर हो सकती है। अगर वो बच्चा शारीरिक रूप से ठीक है, वो यहाँ पे क्या सीख के जाए? कुछ ना कुछ
छुटका मुटका जैसे मान के चलो 12वीं है, अब उसने जो भी किया है विच एवर वे, पहले तो पीटी आइल्स में नंबर अच्छे चाहिए होंगे विच एवर वे। आई डोंट नो यहाँ पे कोई छुटका मुटका कोर्स होता है, अगर नहीं भी होता है आप डायरेक्टली वीज़ा ट्राई करो। बट अगर नंबर अच्छे हैं आपके 80-85% है, आप कह सकते हो मेरे को, अरे मेरे को बिल्डर बनना है ये वो। अगर आपको डर लगता है कि मैं डाउनग्रेड कर रहा हूँ, डिप्लोमा वाले वीज़ा में डायरेक्ट डाल रहा हूँ, देन गो इनटू बैचलर्स ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन या ऐसा कुछ पे चले जाओ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। हाथ का कोर्स यहाँ से सीख के क्या जाए कि उसको नौकरी मिले? काम जो नॉर्मल काम करते हैं वही सीख लो, फिर नौकरी थोड़ा बहुत तो आपको आएगा कुछ ना कुछ आता हो, क्योंकि वहां पे सिखाएगा कोई नहीं आपको। नहीं ऐसा नहीं है। आप पहले एज अ जो हेल्प करते हैं लोगों की, जैसे आप जाते हो ये सामान पकड़ा दे, कोई ना कोई सिखा देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ से वीज़ा लगाना है। मैं कह रहा हूँ वीज़ा लगाना आता है हमें, वीज़ा लग गया, और वीज़ा लगने के बाद वहाँ जाके अच्छे घर का बच्चा कहता है सर जॉब ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसने यहाँ काम कभी किया नहीं, वहाँ पे वो मजदूरी कर नहीं सकता, तो उसको और कुछ करा लो सर। ये अरे क्योंकि और किसी कोर्स में पीआर नहीं हो रहा उसका। नहीं, वो फिर हाई लेवल कोर्सेज में चला गया सर, फिर वो बैचलर्स वाली साइड चला गया। अगर आपसे वो नहीं होता है तो बैचलर्स इन सिविल इंजीनियर बनो, फिर इंजीनियरिंग करो। लाइक यू हैव टू पिक एंड चूज। यहाँ अगर आपको है कि यार आई नो वन स्टूडेंट, दिस इज लाइक 5-6 साल पहले, सीधा यहाँ से पेंटिंग का वीज़ा लगा, पेंटर एज अ पेंटर, पेंटिंग के कोर्स में सीधा वीज़ा लगा 12वीं के बाद। बंदा कोर्स चेंज कराना चाहता, कहता मेरे तो पे नहीं कम होता, मेरा कोर्स चेंज करो। ठीक है, नाउ आप दैट इज नॉर्मली बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं होता है, उसका लगा होगा। अब कोई कहता है अभी मेरे से नहीं होता है, वो भी बात ठीक है उसकी। लाइक अगर नहीं होता है तो वेल एंड गुड, देन यू हैव टू पिक अप इंजीनियरिंग वाली साइड और उस साइड में जाओ कुछ ना कुछ, और इज्जत से पढ़ो एंड बी रेडी कि 3-4 साल पढ़ना पड़ेगा। देर आर, बट अगर आप यहाँ तो बिल्कुल इंजीनियरिंग वाली साइड चले जाओ, यहाँ कंस्ट्रक्शन, नहीं तो फिर प्रेम विवाह, पीआर प्यार, सीधा जाके साइड में हो। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द वेज। हाँ जी, इट इज़ चैलेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज। कॉलेज की प्रोफाइल कैसी है, स्टूडेंट की प्रोफाइल कैसी है। अगर स्टूडेंट के नंबर अच्छे हैं, स्टूडेंट 12वीं पास 80-90% वाला नंबर है, इंग्लिश अच्छी है, हाँ क्या उसको कंस्ट्रक्शन के कोर्स में वीजा मिल सकता है? हाँ, अगर कॉलेज की रेटिंग अच्छी है, रेटिंग वाला कॉलेज ढूंढो। कॉलेज की भी रेटिंग होती है, मान के चलो अब टेफ है आपकी, अगर इतनी अच्छी प्रोफाइल है आप डायरेक्टली टेफ में अप्लाई करो, आपका वीज़ा आएगा। अगर किसी ने ऑफर लेटर दे दी या सीओई दे दी, नहीं होता देन लेवल 2 पे अप्लाई करो। इनवेरिएबली होता क्या है, कॉलेज भी लेवल 3 होता है, एंड योर अगर जो एक्सपेरिमेंट वाला होता है वहाँ पे कि चल देख लेते हैं, दैट इज़ अ लिटिल बिट डेंजरस उस चीज़ से। बट अदरवाइज अगर प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप वहाँ पे जाके बैचलर्स भी 3 साल की करोगे जो आप करना नहीं चाहते हो, एंड पेरेंट्स आर गोइंग टू फोक आउट द मनी, देन इट्स नॉट वर्थ इट, फिर फ़ायदा नहीं है। लाइक अगर आप बैचलर्स करना चाहते हो, मान के चलो किस चीज़ में बैचलर्स करोगे, क्या, गिव मी एन एग्जांपल कोई। बीबीए, पूरी दुनिया बीबीए करनी चाहती है, तो बीबीए इज मोर और लेस यूजलेस सॉर्ट ऑफ अ डिग्री, टाइम पास का। हाँ, तो बीबीए वहाँ पे पहली बात तो मेरे को लगता है, आई थिंक बीबीए माइट बी लिटिल बिट मोर हाई रिस्क एज अपोज टू कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। एंड जो आप एसओपी लिखोगे, जीटी लिखोगे, उसमें आप सीधा लिखोगे कि भैया मेरे नंबर अच्छे हैं, ये है, मेरे को आके बिल्डर बनना है। इंडिया में भी नए लो कॉस्ट बिल्डिंग की बहुत डिमांड है, वहाँ पे भी मेरे को बिल्डर बनना, मेरे को पता लगा वहाँ पे भी है, मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पे हम कितने को जानते हैं कि यार इस इंस्टीट्यूट से अगर आप ये करके आते हो, कारपेंट्री है, ये वो कुछ नहीं है। आईटीआई है, वो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, विच एवर वे। यू टेल अ गाय कि यार तू आईटीआई में कुछ कर ले, यू बी लाइक क्या मजाक करा मेरे साथ। लाइक यू वांट समथिंग गुड, बंदा टॉर से निकाल के कुछ ढंग का करे। बट वहाँ पे पहुँच के इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वहाँ पे फिर आप यू मेक गुड मनी एज वेल। पीपल हु आर इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दे कुड, अगर वीज़ा लग जाता है यहाँ से किसी का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जी, ही इज सेट फॉर लाइफ। क्योंकि फीस कितनी होगी कॉलेज की, 25 हज़ार के आसपास 2 साल की, दैट्स चीप। वो आधा या पूरा खुद भी निकाल देगा वहाँ पहुँच के, चाहे 24-25 घंटे ही काम करे, बीच में छुट्टियाँ छट्टियाँ आती हैं, 485 वीज़ा पे जाएगा, उसे काम आता है। दैट्स द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वन, जिसको वो करना है। जिसको नहीं करना एंड यूर लाइक मैं अच्छे घर से हूँ, पढ़ा लिखा, मेरे को पढ़ा लिखा और ये वो है, देन यू हैव टू चूज़ कि भैया फिर आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए।
That but क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी स्टूडेंट, क्वालिटी तो स्टूडेंट की प्रोफाइल भी एक क्वालिटी। चीज बड़ी क्लियर है सर, मैं अपना तजर्बा बता देता हूँ। सर आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते हो, जिसको जो करना अल्टीमेटली करना, हाँ ये उसके लिए एक आइडिया है, बट जैसे मैंने आपको बोला जिस एनवायरनमेंट में वो है, अब वो कहाँ पे जाएगा, देयर आर टू मेनी फैक्टर्स एट प्ले। अब वो ऑस्ट्रेलिया घुसा, उसके यार दोस्त कौन है? कोई मेरा वीडियो देख के बोले कि यही मुझे पहुंचाएगा, ये वो, ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा भी लगता है कि मेरे को बातें शायद अच्छी लग रही हैं, भाई तू पहुंचा दे भाई, मेरी प्रोफाइल खराब है। नहीं, प्रोफाइल अच्छी है, आप किसी के पास भी जाओ, आपका वीज़ा लगना चाहिए। देर इज़ नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि अभी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है। आई एम नॉट, मैं पी पू लेता हूँ, क्लब व्लब चला जाता हूँ, हो सकता है अगला ना जाता हो, ये वो, ये हर एक की लाइफ है। आई डोंट जज। वो शेयर करें। ऐसा कुछ नहीं है सर, आई एम अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। मैंने आपके वीडियो देखे हैं पहले, आई थिंक आप अच्छी फनी बात बोलते हो, यू हैव एन ऑडियंस, देर आर पीपल हु कनेक्ट टू यू। आपने बोला मैं आया बिकॉज मैं आपसे मिलना चाहता था, बिकॉज तो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ने की आदत डालो। इंग्लिश आनी चाहिए, उसको इंग्लिश आती है, चाहे आप यहाँ पे प्लम्बर हो, चाहे आप कहीं पे भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन में हो, आपको बाहर कोई भी निकाल के ले जाएगा। जो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन है, वो बेचारे 6 का बैंड नहीं ले पाएंगे। आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। 20 साल से यहाँ पे इंग्लिश का तमाशा हो रहा है, ना यहाँ पे किसी को सिखानी आती है, ना ऑस्ट्रेलिया में किसी को सिखानी आती है, क्योंकि इंग्लिश सिखाई गलत तरीके से जाती है। हमें ग्रामर में घुसा दिया जाता है, ग्रामर सीखो, ये सीखो। नहीं, एक कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, बट आप हर एक किसी को सिखा नहीं सकते। मतलब अगले ने सीखनी ही नहीं है, उसकी इंगेजमेंट ही नहीं है, उसे पढ़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज, चलो आई एग्री, पीटी को आई कॉल इट पंजाबी टेस्ट ऑफ इंग्लिश, मैंने तो यही बोला हुआ है, क्योंकि मेरे को कई बार कुछ स्टूडेंट मिलने आते हैं जैसे कि आयल्स च 9 आ, मैं क्या आयल्स च स्पीकिंग च 9 आ तेरे, लाइक मैं आपको बता जानना कि दैट्स नहीं सर, पीटी च 90 आए। एंड आई एम लाइक ओके, लाइक ये मजाक हो रहा है, क्योंकि आप आयल्स में अगर स्पीकिंग में 9 लेके आ रहे हो, नहीं मैं नहीं मिला हूँ किसी को जिसके लाइक, मैंने 8.5 के आसपास, हाँ सर, नहीं सर मेरा आया था, मेरा पहली बार आर्ट स्पीकिंग में 9 आया था। बट मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, वो मैडम ने 8 8.5 के आसपास मेरा है। बट जब आप टीचिंग का कोर्स करते हो, टीचिंग का कोर्स करना आसान है, जब स्पीकिंग में आयल्स में 8 का बैंड लेना पड़ता है ना सर, तब पता लगता है हो क्या रहा है।
बिकॉज आप अंग्रेज के सामने बैठ के बोल रहे हो मजाक। यहाँ पे तो आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के हाँ जी रट्टे मार के चले जाते हो जाता है, और आपने सेंटर खोल लिया, सब ने कंप्यूटर लगा दिया, हाँ जी आओ जी ये जी वो जी। बट एटलीस्ट पीपल आर ट्राइंग, चलो हो रहा है। बट उसकी वैल्यू भी देर आई थिंक देर इज सम यूनिवर्सिटी जिसने पीटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया थे। ऐसा भी कुछ हुआ था कि हमें सिर्फ सो आईएलसी का एक्सेप्ट करेंगे। सिखा सकते हो, सीख सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट घर में जो शो वगैरह चलते हैं, जो कुछ और टीवी बच्चे देख रहे हैं भाई, उनको एटलीस्ट बोलो कि टीवी पे कोई शो देख ले, पिक्चर देख ले नॉर्मल, नीचे सब टाइटल लगा के। आप उस इन्वायरमेंट में तो जाओ, आदत तो डालो, थोड़ा डरो मत, दैट विल चेंज योर लाइफ। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, अंग्रेजी मार लेता हूँ, ये ऐसे नहीं है कि मैंने सीखी तुक्के से पहुंच गया हूँ यहाँ पे। बट आई थिंक वो जो डर है ना, हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, ऐसी नहीं करांगे, यही सारी मेन जड़ ये है। जब थानू इंग्लिश आंधी होवे तुसी अब तो पढ़ सकते हो ना सर। 2009 से पहले आई कैन अंडरस्टैंड नहीं थे वो, आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपके पास डेटा नहीं था। अब तो आपके पास आपने जरूरी देसी रीले सुननी है। अब क्या हो रहा है पंजाब में पिछले 3 हफ्ते से, लाइक देयर सम कपल ने कुछ रिलीज कर दिया, दुनिया उसके पीछे ही है कि ये इधर हुआ जी, ये हुआ, लाइक व्हाई डू वी केयर। बट बट अगर कोई चेंज, जैसे जो आज चेंज करना चाहते, ये तो अपने ऊपर है ना सर, क्या देखना है। लाइक सो प्लीज अगर करना चाहते हो, लाइक गो इनटू दैट लैंग्वेज। और आती है लोगों को सर, आजकल सुनते हैं, आपकी इंप्रूव हो गई है। आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, आपको समझ नहीं आता अंग्रेज क्या क्या रहा है। आप वहाँ पे 2 साल रहे तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि हाँ यार ओके, क्योंकि आप लैंग्वेज में रहे। ऑस्ट्रेलिया जाना इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल। अगर आप वहाँ से निकल गए, कोई बंदा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 485 वीज़ा पे गया, बैचलर्स की ये वो, उसके आइल्स में 6 इंच क्यों नहीं आ रहे थे सर? क्योंकि वो काम ही देसियों के साथ कर रहा था, रह ही देसियों के साथ रहा था। आप बातें ही वो कर रहे हो, आप पिक्चरें ही वो देख रहे हो, आप बाहर कभी निकले ही नहीं। आपको हेलो हाउ आर यू, ओके आई डू दिस, ये वो, इसके सिवाय भी आगे भी है। एंड आने वाले टाइम में इट्स गोना गेट मोर डिफिकल्ट सर। एआई आ रहा है, आप एआई में क्या बात करोगे? आपको प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे, कुछ करना है प्रॉपर। अब टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 12,000 लोगों को निकाला है, हल्ला हुआ पड़ा। आई थिंक लेबर मिनिस्ट्री में बुलाया उनको, टीसीएस वालों को, कि ये क्या कर रहे हो। 12,000 लोगों को निकालना सर मजाक थोड़ी है। गूगल आई थिंक 50% कोडिंग एआई के थ्रू कर रहा है। तो अगर हम टेकी रोल जो अभी देख रहे हैं कि हाँ हम ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, लाइक यू हैव टू बी रियली इनटू इट। बाहर जाके पढ़ोगे, हाँ ठीक है, अभी 2-3 साल का टाइम है, 4 साल का मे बी। अभी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी जागी नहीं है शायद कि यार कितने लोग हमें चाहिए, क्या नहीं, प्रोग्रामर हैं, ये हैं वो हैं। अब आई थिंक आप जो भी चूज़ करोगे, विच एवर वे यू गो, आपको थोड़ा सा सीरियसली होकर चूज़ करना चाहिए। पहले वाला ज़माना थोड़ा गया मौज मस्ती में, लाइक 2010-15 चल चलन दे ये वो। कितने अकाउंटेंट घूम रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया में, लाइक कितने लोगों ने अकाउंटेंसी की है, सबसे ज़्यादा बेचारे फंसे अकाउंटेंट। सो अब अकाउंटेंट का क्या काम है? अब एआई वगैरह आ गए, कितने का अकाउंटेंट चाहिए आपको? हम लोग हमेशा ये करते हैं, ये स्किल लिस्ट है मेरे को, इसमें आई थिंक थोड़ा सा आपको होना चाहिए मेरे को करना क्या है लाइफ में। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारों को इसका आंसर नहीं पता है, एंड इवन आई डोंट नो कि इसका राइट आंसर क्या है। बट पेरेंट्स एंड शुड हेल्प देयर किड्स टू फाइंड आउट कि भैया तेरे को ज़िंदगी में करना क्या है। अभी तो है सर, अभी फिलहाल तो है, आगे जाके दे आर गोइंग टू कट ऑफ पीपल, बट इट्स मोस्टली वर्क फ्रॉम होम। तो अगर उनको हायर भी करना होगा वो इंडिया से कर रहे हैं। अब आई बिलीव बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा स्किल सेट, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू बी सिम। हाँ करना चाहते हो, रिसर्च वगैरह कुछ है आपको लग रहा है, बट जिस हिसाब से एआई आ रहा है, आई डोंट थिंक यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जा रहा है उस लेवल पे, उनको तो खुद नहीं पता है अभी। वो ये खुद को ही खा जाएगा। दैट इज ट्रू। ये बात ठीक है कि आपको बैचलर्स की डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट्स के लिए आपको बैचलर्स डिग्री की जरूरत है। अगर आपने यहाँ से बैचलर की है, यूर ओके। द गुड पार्ट अबाउट माइग्रेशन इज सर, आपको यहाँ की बैचलर के भी उतने पॉइंट मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बैचलर के भी इतने मिलते हैं, 5 एक्स्ट्रा मिलते हैं मान के, पर इतना कोई फ़र्क नहीं है। देर वर टॉक्स की जो प्रोडक्टिविटी कमीशन ने निकाला रिपोर्ट कि हम यहाँ के एक्सपीरियंस के भी, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस के भी आने वाले टाइम में बराबर पॉइंट्स देंगे।
तो जो यहाँ पे पढ़ रहा है वहाँ पे पढ़ रहा है, बराबर पॉइंट्स. सो द अपॉर्चुनिटी इज देयर, बट पीपल हैव टू बी वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड. उन्हें करना क्या है अभी तो है सर, बट द कॉस्ट एट विच यू आर गोइंग टू स्टडी IT, आप QUT में पढ़ते हैं 70-80 हज़ार की तो डिग्री है सर, लाइक 70-80 हज़ार डॉलर की. अब वहाँ से आप चेंज करते हो, आप कोई अपने देसी कॉलेज में आते हो, उसकी डिग्री की प्राइस शायद 40-45 हज़ार होगी. अब आपने वहाँ से पढ़ाई की है और QUT से की है तो फ़र्क तो है ना. QUT की डिग्री में तो फ़र्क है, वहाँ की डिग्री आपने की तो वो आप उसके बेस के ऊपर तो कोई काम को मिलने नहीं रहा, वो PR के लिए काम आएगी, मुझे ऐसा लगता है. दिस इज़ माई पर्सनल टेक. क्योंकि जिसको पढ़ना होगा वो QUT में भी अच्छा पढ़ के शायद स्कॉलरशिप ले जाए, कुछ करके निकल जाएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू AI वगैरह सर, ये बहुत न्यू है. आई डोंट थिंक यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू ऑफर कोर्सेज, या उनको भी पता है अभी मशीन लर्निंग वगैरह नए नए तो पेपर लिखे जा रहे हैं, ये वो हो रहा है. अगर किसी को करना है AI के बारे में, उसको खुद ही सर्च करके इंटरनेट पे खुद ही हाथ पैर मार के करना पड़ेगा. स्टेम में है सर, साइंस टेक क्या एजुकेशन मैथ्स क्या है? हाँ, तो इसमें यस देयर इज देयर इंजीनियरिंग, सॉरी इंजीनियरिंग मैथ्स स्टेम में. हाँ, अगर आपको है, फिर आपने पढ़ना है तो फिर अच्छे वाले में पढ़ना जाओ. दिस इज व्हाट, जैसे आपने बोला ANU में डाला, अच्छा स्टूडेंट है. जब आप ANU से पढ़ोगे, आपको पता लगेगा आप प्रॉपर पढ़ के आए हो. आप चाहे वहाँ पे जब पढ़ रहे होगे आप शायद गालियाँ दोगे, यार पढ़ाते इतना है, बट वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम देयर उसकी वैल्यू है. सर ये उनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि अब नंबर्स भी कट हो गए हैं, नंबर भी उनके ऊपर भी आ गया है. हाँ, और पहले ये लोग भी जैसे कई जगह पे प्रोफेसर्स वगैरह भी कई करते थे कि यार स्टूडेंट को पास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. ऑब्वियसली स्टूडेंट जा रहा था पढ़ने के लिए, अब नंबर्स कट हो गए हैं. और उनके जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टास्मेनिया थी कौन सी, वो अपना कैंपस बेचना चाहते थे और नया स्टार्ट करना चाहते थे. ऐसा कुछ पहले कोविड से पहले था, उनको था कि हम बनाएंगे ये वो. कोविड के बाद दे वर लाइक देयर इज नॉट इनफ स्टूडेंट नंबर्स कमिंग थ्रू. सो यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट ही आई थिंक ख़त्म हो गया सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक आपने पढ़ने जाना है, जाओ वीज़ा के लिए ये वो. पर्सनली अब सर सारा AI है, शॉर्ट टर्म है, जिसको काम आता है, सॉफ्ट स्किल्स आते हैं. आपको और कुछ नहीं है, आप इंटरनेट पे चढ़ के अपना जो भी आपको आता है यूट्यूब वगैरह पे चढ़ जाओ, गिव इट अ शॉट. बट टू से पढ़ने के लिए हाँ जाओ, अगर साइंस टेक एजुकेशन उसमें है, बट खुद भी आप कर सकते हो AI शेआई के लिए. तो रीजनल एरिया में डामा निकल के आएंगे मोस्टली, दैट इज़ ट्रू. ना कई लोग जो वहाँ पे जिसकी थोड़ी सी सेटिंग हो गई पहले जाके ही, वो टिक गया, जो वो फिर वहीं पे टिक जाता है इनवेरिएबली. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो केन्स जाते हैं वो कम शिफ्ट करते हैं. टाउन्सविल वालों को मैंने देखा है कि कई बार वो वापस आ जाते हैं टाउन्सविल. केन्स इज लाइक अ टूरिस्टी डेस्टिनेशन, डामा शामा है. हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूल में नहीं होती, जो तजर्बे से आती है. कई बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो गर्ल चाइल्ड होता है, फीमेल होती है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, मेल्स के ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ जाते हैं. ये डिस्क्रिमिनेशन भी होती है ऐसी. हो सकती है, आप कह सकते हो होती होगी. क्योंकि आप कपल की अप्लाई कर रहे हो, कपल दोनों जा रहे हैं नहीं ऐसा? नहीं, कल्ला कल्ला जा रहे हैं. मेलबर्न में एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, सिमिलर एप्लीकेशन आप केन्स में डाल दो, आप तस्मानिया में डाल दो, पर्थ में डाल दो, वहाँ पे वीज़ा आ जाता है. मेलबर्न सिडनी में रिफ्यूज़ल हो जाती है. लड़का लड़की मान लो अलग अलग है, अब लड़की ने अप्लाई किया मेलबर्न का, उसका वीज़ा आ गया, लड़के ने अप्लाई करा, उसका रिफ्यूज़ल आ गया. कहीं ना कहीं लड़कियों को वीज़ा ज़्यादा दिए जाते हैं. आई थिंक सर, मेरे दिस इज माई पर्सनल टेक कि जो सिटी में जैसे भी जो जाते हैं, काम तो मोस्टली सिटी में है, आपको मानना पड़ेगा. ब्रिस्बेन, सॉरी मेलबर्न और सिडनी, पीपल आर लाइक हमें यहाँ भेज दो. जो पहले वहाँ पे जाता वो कहता यार काम उत्थे है, सानू बाकी जगह ना लेके जाओ. सो काम करने के लिए मोस्टली व्हेन यू सी इट्स अ गाय, लड़का ही कहता है मेरे को इन सिटी में काम करना है. लड़कियां दे आर ओके, बरिस्टा वगैरह ये वो लड़कों को ही मेन होता है. मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस. आई डोंट थिंक यू कैन स्पेसिफिकली से. उसलिए उनको हो सकता है हाई रिस्क लगे, या उनके पास हो सकता है डेटा हो कि पर्टिकुलर रीजन से लड़के जो आते हैं वो इस कॉलेज में आते हैं तो वो छोड़ के नहीं जाते हैं,
क्योंकि अब उनके पास और भी डेटा काफ़ी हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। जी। स्टूडेंट आता है, उसको पता होता है इसका एड्रेस ये है, जब पीआर लगाते हैं आपके पिछले 10 साल का ये है, तो उनके पास डेटा निकल के आ रहा होगा कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कहाँ कहाँ से नहीं निकल रहे हैं। मे बी दे आर एनालाइजिंग, दे शुड बी एनालाइजिंग। पर्थ का एडिलेड का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स ट्रू। मेलबर्न सिडनी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है सर, अगर आपको जाना है, एक बार वीज़ा लग गया, 6 महीने साल कंप्लीट करके, अगर आपको इतना ही है सिडनी मेलबर्न आना है, आ जाओ। स्टूडेंट परेशान है ना, किसकी बात माने किसकी ना माने। आईडीपी पे जाता, आईडीपी अपना निकाल के देता, महंगी यूनिवर्सिटियाँ बेटा इसमें इसमें इसमें। एजेंट के पास जाता है, एजेंट को जहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलनी है, एजेंट वो बात बता रहा है। वो यूट्यूब पे सुन रहा है, यूट्यूब कह रहे हैं यार पर्थ में बंदों की ज़रूरत है, आइडिलर की ज़रूरत, कर रहा है, मैं मानूँ किसकी। आई थिंक सर ये इंडिविजुअल के ऊपर है। जैसे क्या आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, तो पेरेंट्स विल बी देयर, या बच्चा को यहीं पे भी होगा। व्हाट ही नीड्स इज सिक्योरिटी। मेरे को सिक्योर गारंटी दे, लाइक मेरे को तुम जैसा कह रहे हो ये वो, प्लस द पर्सन हु सेलिंग इट, वो दैट आल्सो सर मैटर्स। गारंटी के चक्कर में जहर थोड़ी खिला देंगे किसी को। जिसकी सर इंग्लिश वीक है, घर से वो है, अगर उसका पर्थ में वीज़ा लगता है ठीक है, बट टू से देखो आईडीपी सर आपको मानना पड़ेगा, ग्रुप 8 ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इट्स ऑल्सो, बट यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहा है, उनका भी आई थिंक यूनिवर्सिटी का कॉन्ग्लोमरेट है, उनका भी हिस्सा है, किसी का है, इट्स अ स्टॉक लिस्टेड कंपनी, तो मजाक तो नहीं होगा आईडीपी, ये वी एग्री। क्लाइंट कम्स टू अस, ही इज आल्सो कमिंग विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वी आर आल्सो ट्राइंग टू सेल हिम कुछ ना कुछ, ठीक है। एवरीबॉडी इज प्लेइंग देयर ओन गेम। नाउ द स्टूडेंट इज सराउंडेड बाय कि मेरे को ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, बट आई थिंक समहाउ उसको थोड़ा तो क्लैरिटी होगा, अब तो होना चाहिए सोसाइटी में कि सोशल मीडिया पे इतना कुछ हो रहा है कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, उसका कहाँ पे फ्रेंड है। मे बी ही हैज़ अ फ्रेंड समवेयर जो वहाँ पे है ही, और कुछ नहीं। अपने यार दोस्त से पूछ लो ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है कि यार मैं क्या पढ़ने आऊँ, कहाँ पे पढ़ने आऊँ, अगर आपको एजेंट से नहीं लगता है, दैट्स वन वे टू डू इट। कोर्सेज जैसे डायरेक्टली आपने बोला कंस्ट्रक्शन में पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रोफाइल अच्छी चाहिए, इंग्लिश अच्छी चाहिए, पैसे भी ऑब्वियसली चाहिए। वो नहीं है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी वाले साइड ही जाना पड़ेगा। लेवल 1 यूनिवर्सिटी अगर आप कह रहे हो कि वो दे रही हैं, स्कॉलरशिप दे रही हैं, वेल एंड गुड। अगर स्कॉलरशिप नहीं दे रही हैं तो आपको नॉर्मल वाली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। देर आर टू मेनी फैक्टर्स दैट प्ले टू पिन पॉइंट की इसकी गलती है, मेरे को ऐसा लगता है। आई थिंक जैसे वहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है माइग्रेशन एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, अब मैं रजिस्टर्ड हूँ तो वहाँ पे लिखा होगा, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो भी माइग्रेशन एजेंट नहीं बन सकता। उसको आप परमानेंट रेजिडेंट होना पड़ेगा या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होना पड़ेगा, तभी आप एजेंट बन सकते हो। वहाँ पे ये है कि एक बॉडी तो है, कुछ उल्टा पुल्टा होता है, आप कंप्लेन करते हो, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो लिख देंगे भी ये गड़बड़ हुई, ये हुआ। यहाँ पे लेकिन मार्केट भी तो ओपन है ना सर, लाइक कुछ भी होता है, कौन है यहाँ पे, लाइक ये भी तो एक है ना, हु विल रेगुलराइज दिस इंडस्ट्री। दिस इज़ अ वेरी डट, लाइक आप देखते हो ऐड आती है, अब ऐड आती है, जैसे सुबह पाठ चल रहा है या कुछ गुरबानी अरे कुछ आ रहा है, साइड में एजेंट की ऐड आ रही है। व्हाट इफ समवन इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट सबकॉन्शियसली कि शायद ये मेरा वीज़ा लग जाएगा। विल द गवर्नमेंट स्टेप इन, डज इट मैटर टू द गवर्नमेंट? वी डोंट नो व्हाट द राइट आंसर इज। इसका किस लेवल पे है, क्या है, व्हाट शुड बी द आंसर, शुड द गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व? बट आई थिंक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल ट्राई एंड ब्रिंग इन एजुकेशन एजेंट्स। उनका पेपर आया था, दे विल ट्राई एंड रेगुलराइज कि जो एजुकेशन एजेंट भी हो वो भी रजिस्टर्ड हो। अभी ऐसा नहीं है। अभी जो आप QEAC का वो जो कोर्स करते हो उसका कोई लेजिस्लेशन में कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी ने बनाया हुआ है। अब लॉट ऑफ दे आर सेइंग कि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई बॉडी हो कि एजुकेशन एजेंट भी हो, ताकि वो ही मॉनिटर कर सके। होनी भी चाहिए, आई थिंक इट विल बी गुड। और आई थिंक इंग्लिश वाला भी होना चाहिए, एटलीस्ट जो बंदा एडवाइस कर रहा है स्टूडेंट को, उसका खुद का भी IELTS का 7 का बैंड हो। अगर एजेंट है तो IELTS में 7 लेके बना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजेंट का कोर्स किया है और उनका 7 का बैंड नहीं आया IELTS में, ऐसे भी हैं। तो एटलीस्ट माइग्रेशन एजेंट बनते हो 7 का बैंड तो लेना पड़ता है ना। जब पढ़ते हो बैठ के कर ले 3-4 महीने 6 महीने मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा, तभी आप अप्रिशिएट करोगे। अब जैसे वी हैव दीज, चल मैं तेरे को कर दूंगा, निकाल दूंगा, स्कीम्स आर ऑन। माइग्रेशन एजेंट का लाइसेंस मिल गया, अब आप 482 वीज़ा बेच सकते हो, आप एक्सप्लॉयट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंटें हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। स्टूडेंट जो बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है। किसी ने $50,000 दे के 482 ख़रीद लिया, किसी ने कम पैसों पर तनख्वाह वापस कर रहे हैं। अब मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोग खुल के आके विरोध कर रहे हैं कि हमारे से पैसे ले के हमें नौकरी दी गई।
क्या ये एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही चलती रहेगी? ऐसे चलती रहेगी। लेजिस्लेशन में लिखा है कि आप ये नहीं कर सकते हो। जब आप एप्लीकेशन डालते हो उसमें भी लिखा होता है नहीं, पेमेंट फॉर अ वीज़ा स्पॉन्सरशिप ये नहीं अलाउड है। स्टूडेंट को 482, अब यहाँ से किसी ने अगर वर्क वीज़ा लगाना है, इज़ लाइक कि मेरे को एम्प्लॉयर ढूंढ के दे, अब डामा डामा हो रहा है, डामा डामा हो रहा है। डामा के लिए एम्प्लॉयर कौन ढूंढ के देगा? ही इज़ गोइंग टू चार्ज मनी ना। जब आप ऑफिस में जाते हो तो कोई ना कोई बोलेगा ना कि भाई इतने, लाइक कुछ ना कुछ तो होगा ना। जी जी जी, हर किसी को पेट लगा है। अब आप यहाँ वाले को बोलो, अब आप फिर वो स्टूडेंट बोलेगा कि यार मेरा तो काम बन रहा है ना, मेरे को तो पैसे लगा रहा हूँ मैं। सो लीगली ऑब्वियसली दे कैन नॉट डू इट। इसीलिए अगर अगर ऐसा अलाउड होता तो हर एक कोई कहता कि 50,000 में हम ये देते हैं, ये देते हैं। जो हम कमरे में बैठ के बातें करते हैं वही हम ओपनली अगर सर, एक स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस $500 थी, आपने $710 कर दी। अभी आपने $2,000 कर दी। आपने $710 की चीज़ सडनली 2,000 में कर दी। इमिग्रेशन ने अपना रेट बढ़ा लिया। एक जॉब जो एक कंसल्टेंट आपको दिला रहा है, अगर वो उसमें $10-20,000 रख लेता है, उसको गलत ठहराया जाता है, उसको अलाउ ही नहीं है पैसे लेने। नहीं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, अगर इमिग्रेशन का बिजनेस है, अगर वो $1 बिलियन एप्लीकेशन फीस से बना रहे हैं, तो एक माइग्रेशन एजेंट क्यों नहीं सर्विस चार्ज ले सकता? आप ले सकते हो, उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि इतना है। जैसे नॉर्मल उनके आप एजेंट के उसमें जाओगे, उसमें लिखा होता है नॉर्मली एवरेज इतना चार्ज करते हैं। अब कोई ज़्यादा चार्ज करता है, फॉर एग्जांपल आप लुई वुइटन की वो चीज़ लेते हो और वही और लेते हो, पर वो ब्रांड है। अब कोई अपनी शक्ल दिखा के वीडियो बना रहा है, ही बी लाइक कि यार आई एम अ लिटिल बिट, ये आई एम चार्जिंग, वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है। आप ये कह सकते हो उसको थोड़ा और चीज़ें पता हो, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो ही इज़ चार्जिंग अ प्रीमियम और वट एवर ही इज़ चार्जिंग। यहाँ पे जब पेमेंट फॉर वीज़ा स्पॉन्सरशिप आता है, लेकिन इसका भी एक वियर्ड सा तोड़ है जो मैं आपको बताता हूँ, जो क्या अभी हो रहा है। जी, लोग पे करते हैं, वीज़ा आता है, चले जाते हैं, पीआर आ जाती है, बाद में फिर वो अकाउंटेंट्स में कंप्लेंट करते हैं और पुराने वाले पैसे दिए निकालते हैं और सारा खिचड़ी पक जाती है। पहले ऐसा इतना नहीं होता था। जी। तो अब जो पे कर भी रहा है, आइडली नहीं करना चाहिए, डोंट डू इट, इट्स इलीगल। फ्री में कौन किसी को नौकरी देगा? सर नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। फ्री में कौन किसी को नौकरी देगा? तो पहले वहाँ जाना पड़ेगा ना। तो स्टूडेंट वीज़ा पे जाओगे, किसी पे जाओगे, और कुछ नहीं, नहीं तो आप शिप पे काम करने जाओ, अगर आप मान के चलो वेटर वगैरह हो, कहीं ना कहीं तो जाओगे ना। कहने का मतलब खुद एक्सप्लॉइट होते हैं हम। नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है सर। हर एक का सपना है, कोई बेचारा गरीब फैमिली में पैदा हो, ही वांट्स टू गो आउट, पर जाने का उसका रास्ता क्या है? लाइक कैसे जाएगा? उसके पास पैसे नहीं है। आज 482 $50,000 में बिकता है। बेचने वाले उसको 2 नंबर में कैश लेके भेज देते हैं। जिसने पैसे दिए उसको आस होती है, मैंने तो पैसे दे के लिया, मुझे तो नौकरी मिलेगी। उसको पता ही नहीं आगे जाके उसको फिर एक्सप्लॉइट करना है एम्प्लॉयर ने। कई लोग दिस इज ट्रू, नहीं करना चाहिए। आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें भी लिखा होता है पेमेंट फॉर वीज़ा स्पॉन्सरशिप इज बैंड, बट होता है। गवर्नमेंट को भी पता है ये हो रहा है, इसीलिए वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। ये अभी जो डामा शामा ये सब हो रहा है, 1-2 साल के अंदर दोबारा खिचड़ी सी पकेगी एंड दे विल बी लाइक कितने पैसे दे के लोग आए हैं। सो द ईजीएस्ट सिंपलर वेज, अब मान के चलो कोई तो जेन्युइनली काम कर, ऐसा नहीं है सर, कई लोग जेन्युइनली, जैसे यहाँ पे ट्रेडीज़ हैं, समवन इलेक्ट्रिशियन वगैरह दुबई वगैरह में काम करके आया है, उनका कई बार लग जाता है वहाँ का, दैट इज़ डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट सम पीपल। अब जैसे कोई बोले कोई वेटर है, उसको बोलो वेटर में तेरी पीआर करा देंगे, ला 20 लाख निकाल, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ के वेटर को ऑस्ट्रेलिया में 50,000 देके वहाँ पे क्यों बनाएगा रीजनल, जब ऑलरेडी वहाँ पे दुनिया है? तो उसे सोचना चाहिए कि ये इलीगल है, इसमें खिचड़ी कुछ ना कुछ पक सकती है। मेरा एक सवाल है एक माइग्रेशन एजेंट को जो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, जो वेटर इंडिया से जा रहा है 482 पे, क्या वो फ्री में जा रहा है? फ्री में तो नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा, एक्सप्लॉइट हो रहा है। फिर वो पैसे दे के जा रहा है। अगर फ्री में जा रहा है तो उसको वहाँ यूज़ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी जब बिजनेस की नॉमिनेशन आती है, स्पॉन्सरशिप आती है, उसको बोला जाता है कि तू ये चीज़ें करेगा, तू बाहर से ला सकता है। आई गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। चलो वेटर, तो हलवाई, जी आपको पता है ये स्पेशलाइज स्किल है। जी किसी का इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको पता है हलवाई मिठाई वहाँ पे ढंग की अलग अलग जगह पे मिलती है, और ये स्पेशलाइज्ड है। हाँ, स्वीट को हाँ। कनाडा में भी बहुत फेमस होता है। तो वहाँ पे अगर आपका लेबर एग्रीमेंट है या कुछ, आप डायरेक्टली भी लेबर एग्रीमेंट ले सकते हो गवर्नमेंट के साथ, या डामा वाला कोई यूज़ कर सकते हो ना। वो तो माना उसको, यार उसको इंग्लिश नहीं आती, हमें यही स्पेशलाइज स्किल है, ये ठीक है। वेटर, यू आर गोइंग इनटू डिफरेंट टेरिटरी एंड आपको भी पता नज़र आ रहा है कि अच्छा ये हो रहा है। जैसे एज केयर में है, अब डिपेंड करता है लेबर एग्रीमेंट किसके पास है, कौन लेके आता है। जो लेबर एग्रीमेंट लेके आया वहाँ पे वही यहाँ पे बंदा रिक्रूट करेगा, मोर और लेस। देयर विल बी सम पीपल इन्वॉल्व अलग अलग लेवल पे, हु टेक्स व्हाट कट, किसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डज द गवर्नमेंट नॉट नो? गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पता है, तो दे विल कट इट डाउन धीरे धीरे।
आपको करना चाहिए नहीं, आपको अपनी प्रोफाइल देखो, इंटरनेट पे एआई पे जाओ कि यार मैंने ये किया है, मेरे को ये वीज़ा मिल सकता है क्या, इस वीज़ा का ये क्राइटेरिया, क्या मैं ये मैच करता हूँ, ओके, देन स्पीक टू माइग्रेशन एजेंट या माइग्रेशन लॉयर या जो भी आपको अच्छा लगता है, 2-3 लोगों से एडवाइस लो, उसके बाद में मेकअप योर ओन डिसीजन. बट व्हेन वी गेट इनटू दिस मॉरल टेरिटरी कि दिस इज मॉरलिस्टिक, दिस इज इमोरल, आई डोंट वांट टू बी. अब इसमें ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग बट हो रहा है. 50-50 हज़ार लोग देते हैं. अब कईयों का अगर वीज़ा लग जाए और वो बोले यहाँ पे मेरा कुछ हो नहीं रहा था, मैं वहाँ पहुँच गया, फिर वो वहाँ जाके बोलता. अब सर पहले पे होती थी 54,000, अब यू आर टॉकिंग 78, 74, 75,000 आपको साल का पे करना है. 75,000 वहाँ का जो बंदा है उसको नहीं मिल रहा है कई कई यहाँ वाले को ऑक्यूपेशन दे में. रहे हो आप। आप यहाँ से लेके जाओगे वहाँ पे तो उनको भी नज़र आ रहा है ना सर. बट इट्स बिजनेस, लाइक एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग. जिसकी लाइफ उसका वो, लाइक हु एम आई टू जज एनीवन. सर यूनिवर्सिटियों की जो जीटी प्रोसेस होता है हाँ, उसमें ज़्यादातर नकली फंड शो किए जाते हैं और लोगों के वीज़ा भी लग जाते हैं. बैन कभी भी एजेंट को नहीं किया जाता, स्टूडेंट को ही बोला जाता है स्टूडेंट ही गलत है. अब ये गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, उसके बावजूद आंखें बंद रहती हैं. सर गवर्नमेंट किस किस चीज़ को सॉर्ट आउट करे, कहाँ से करे, कहाँ से स्टार्ट हो. लाइक आप ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ, ये जो सारी खिचड़ी पकी है ये स्टार्ट ही मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन सेक्टर से हुई है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को अगर आपको नया एग्रीमेंट लेना है, यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू. यस. कंप्लायंस कौन करेगी? जब ये असेसमेंट लेवल वाला आया था 1 2 3, उनको था यूनिवर्सिटीज़ कंप्लाइन करेंगी, स्टूडेंट को चेक करेंगी. वो कह रही हैं भाई हमारे पास ये जो एजेंट है, मास्टर एजेंट है, आप इनके पास चले जाओ, इनसे ले लो पैसे 70-80. यहाँ आपको चाहिए, आई हैव हर्ड दी स्टोरीज, आई कैन नॉट वेरीफाई, बट यू पे एंड आपको मिल जाता है, ठीक है ना. अगर यूनिवर्सिटी कंप्लायंट हो, अगर यूनिवर्सिटी पे आप डाल रहे हो किसी स्टूडेंट को, वो चेक कर रही है या वो नया एजेंट ले रही है, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड सर. यहाँ में मोनोपोली बनी हुई है. इट्स बिकम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस. आप नई यूनिवर्सिटी का, यू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आप यूनिवर्सिटी को बोलो कि यार मेरे को तुम्हारा एजेंट बनना है. ऑस्ट्रेलिया वाली यूनिवर्सिटीज आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू सर. सर 10 दिन पहले का आर्टिकल है ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपा कि 67% बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई छोड़ देते हैं पहले सेमेस्टर के बाद. फिर उन एजेंटों के एग्रीमेंट कैंसिल क्यों नहीं होते? फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल 3 क्यों नहीं होती? फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल 1 में ही क्यों रहती है? उसकी रिस्क रेटिंग कम क्यों नहीं होती? जहाँ पे बच्चा पढ़ने गया और पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई, पहले भाग गया हो. नहीं, उसमें सर कॉलेज को आप दंड दे देते हो, यूनिवर्सिटी को आप कुछ भी नहीं बोलते. असेसमेंट लेवल रेटिंग यूनिवर्सिटी के आई थिंक 5 फैक्टर्स के ऊपर होती है. किसका वीज़ा कैंसिल हुआ, किसने प्रोटेक्शन डाला, एंड इट डिपेंड्स वो कौन से. देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. सर आपका 67% बच्चा भाग गया, इसका मतलब आपने रिक्रूटमेंट गलत करी ना. सर दैट इज उसने आपने उससे आपकी रिस्क रेटिंग क्यों कम नहीं हो रही? एक कॉलेज जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी रेटिंग खराब कर दी आपने. वो निकल के महंगे वाले कॉलेज से सस्ते में गया. हाँ गया सर. सस्ते में गया ना. गया सर. महंगे वाले कॉलेज को का असेसमेंट लेवल 1 है, उस वहाँ पे वीज़ा लग रहा है. जी. वो सस्ते में गया तो डायरेक्टली भी अप्लाई करता तो उसका वीज़ा लगता नहीं, लगता ना. नहीं लगता. तो वो यहाँ से आया, यहाँ पे गया, और अब वो कोई ट्रेड कोर्स करेगा. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एट ना. अब गवर्नमेंट इसको कैसे सॉर्टेड आउट करे? व्हाट डू यू थिंक? हु शुड बी पेनलाइज्ड? एजेंट शुड सर बी पेनलाइज्ड? गवर्नमेंट उसी कॉलेज में वीज़ा देना चालू करे जिसमें पढ़ना है बंदे ने. सर तो उस कॉलेज की असेसमेंट लेवल रेटिंग 1 क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं, वो प्राइवेट है. गवर्नमेंट अपनी सारी लेवल सबको ऊपर रखा हुआ है. आपने पहले यूनिवर्सिटी में पैसा कमा लिया, उसके बाद आपने एजेंट से भी पैसा कमा लिया. आप दैट्स टू सम एक्सटेंट ट्रू. ये बात ठीक है कि सर हमारी कंट्री लेवल 3 में है, नेपाल लेवल 2 में है, बांग्लादेश लेवल 2 में है. क्या नेपाल भारत से ज़्यादा बड़ा है सर? उनको आप फिलीपीन को लेवल 1 में रख देते हो, चाइना को लेवल 1 में रख देते. क्या चाइना के बच्चे पीआर नहीं लेते? सर ये डिपेंड करता है कि वहाँ से एप्लीकेशंस किस टाइप की आई हैं. तो हो सकता है इंडिया से एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ज़्यादा फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस लगी हैं, इसलिए लेवल 3 है. ये अच्छा बुरा नहीं है, हो सकता है उनकी कम लगी हों. जी. अपनी फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन ज़्यादा लगी हैं तो यहाँ से ज़्यादा लगी हैं, इसलिए असेसमेंट लेवल 3 है. हाई लेवल ऑफ स्क्रूटनी है. कई यूनिवर्सिटीज़ तो कई सर्टन अगर आप कुछ यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कुछ एरिया से, वो आपको ऑफर लेटर भी नहीं देती हैं. सो टू से इसमें व्हाट यू आर सेइंग इज कि प्राइवेट कॉलेजेस को क्यों नहीं देना चाहते हो. आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ये वो कि पहले आपने असेसमेंट लेवल रेटिंग 1 लेके आए,
आज से जब कोई स्टूडेंट असेसमेंट लेवल रेटिंग वाले पे कोई ट्रेड कोर्स कर रहा है और वो देसी का स्टूडेंट, मेरे को नहीं लगता उसका वीज़ा लगता था इतनी आसानी से। नहीं लगता, अभी भी अभी भी नहीं टेफ का असेसमेंट लेवल 1 और देसी कॉलेज का असेसमेंट लेवल 1 आर टू डिफरेंट थिंग्स। यस, दे शुड बी वन ना, सो देयर इज सम लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ना। कोई कुछ बोलता है तो वो कॉलेजेस के पीछे पड़ जाता है, तो पीपल आर स्केर्ड, बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर टेफ है उसका असेसमेंट लेवल 1 है और किसी देसी कॉलेज का असेसमेंट लेवल 1 है, आप उसको भी वीज़ा दो ना, पर इस लेवल पे नहीं आते हैं वीज़ा, टेफ पे आसानी से आते हैं आई बिलीव। नाउ इज देयर अ डिस्क्रिमिनेशन? देयर इज अ लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आई एग्री, बट थोड़ा लीनियंसी वगैरह भी होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। मे बी दे आर अ लिटिल बिट कि यार उसकी रेटिंग क्या है, उसकी रेटिंग 3 होगी शायद, फिर उसका बाद रेटिंग ही खेल रहे हैं सर। फिर जो जेन्युइन बच्चा पढ़ने जाना चाहता है, जिसके पास पैसे नहीं हो, जा ही नहीं सकता। फिर तो वो यूनिवर्सिटी का रूट ले, वहाँ पे जाए, वहाँ पे उसको ड्रॉप आउट करे, फिर भाग जाए। जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है और नंबर अच्छे हैं, देयर आर स्कॉलरशिप्स एंड अगर आप कह रहे हो कि 85-90% मार्क्स आए हैं, सर 80% से नीचे वीज़ा नहीं देती ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे 60% वाले का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी सिर्फ अच्छे बच्चों को वीज़ा देती है। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि कॉलेज में वीज़ा नहीं है, यूनिवर्सिटी में वीज़ा, यूनिवर्सिटी में उतार के फिर वहाँ से भाग गया। आप नकली कागज़ दे दो, आपको वीज़ा दे देंगे, आप असली कागज़ से वीज़ा ही नहीं ले सकते। वो मांगेंगे लाओ 6 महीने पुराने पैसे लाओ। 6 महीने पुराने पैसे है नहीं, अब नकली एफडी बना के दे दो 6 महीने पुरानी, उस पर वीज़ा मिल जाएगा, असली पे वीज़ा नहीं किसी को। वो सर बाद में अभी देयर इज लॉट ऑफ स्क्रूटनी हैपनिंग, बाद में चेक भी हो रहे हैं, बाद में कैंसिल भी होते हैं वीज़े। सो जैसे किसी ने फेक फंड दिखा दिया तब तो पकड़े नहीं गए, बाद में जाके साल बाद जब पता लगा अच्छा ये वो है। क्या ये चीज़ें पीनलाइज होती है पीआर के टाइम पे भी? अगर पहले पकड़ा गया, ऑब्वियसली इफेक्ट आया तो बैन है आपके ऊपर, वीज़ा कैंसिल हुआ, ठीक है ना। आगे जाके इफेक्ट होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ने नहीं डिक्लेयर किया, कईयों ने वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं डिक्लेयर किया, ये नहीं है, पहले तो निकल गई सिस्टम में से, अब तो सब कुछ सिस्टम में जा रहा है ना सर। आगे जाके AI शेआई है, आई थिंक जब कनेक्ट होगा किसी ना किसी लेवल पे, डू यू वांट टू रिस्क इट? डू यू वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि आपने आज कुछ उल्टा पुल्टा लगाया और आगे, बिकॉज अब आपके पास इतनी नॉलेज है, आपको खुद ही रिसर्च कर लो, खुद ही वेबसाइट आपने पे चले जाओ। AI से कनेक्ट करने की बात करी, AI से कनेक्ट हुआ अभी कुछ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, हमारे पास थ्योरी तो है ही नहीं, हम लोग लॉ नहीं पढ़ते, हमारे पास तजर्बा होता है। अब प्रैक्टिकल में क्या हुआ AI से, आपके घर में हैं 2 बच्चे, आपने लगाई स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन। आप जब भी एप्लीकेशन लगाते हो उसमें आपके भाई बहन सबकी डिटेल ले लेता है, सारी फैमिली की डिटेल ले ली। एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया, उसने वहाँ जाके कंडीशन ब्रीच करी, उठा के डिप्लोमा में चला गया। अब उसका भाई बहन जब भी वीज़ा अप्लाई करता है उसका वीज़ा ही नहीं है। जिस परिवार का एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है उसके दूसरे बच्चे को वीज़ा देते ही नहीं ये लोग, अगर उसने कॉलेज कोर्स चेंज करा हुआ है। अब AI ने यहाँ से पहले तो पकड़ ही लिया, अब ऐसे पता नहीं और आगे आगे से AI कहाँ से पकड़ेगा बच्चों को। ये आई ऑल्सो पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि अगर आपने जैसे कोर्स, अब जैसे कई कपल वाला है शादी करा के आते हैं, एक का वीज़ा लग गया, अगर उसने जंपिंग की तो उधर वाले को तो भूल जाओ, 90% चांस वो नहीं आएगा। जो जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ गई, सर मैं कहता हूँ कल्ली भेजनी ही नहीं चाहिए। जिसने अपनी बहू कल्ली भेज दी उसका बेटा कभी गया ही नहीं, आज तक कभी भी नहीं गया सर, क्योंकि वो वहाँ जाके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे, वो जैसे करेंगे इधर वाला फिर बंदा देखता रह जाता है, फिर उनको बहू बयानी पड़ जाती है कल को वहीं पे। नहीं ऐसा सर, एवरीबडी इज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर वहाँ पे, यहाँ पे भी। जिस बंदे ने यहाँ पे जाना है, जैसे लड़के के पास पैसा है, लड़की के पास इंग्लिश एंड मार्क्स हैं, बहुत देर तक हमने पिछले 5-10 साल में देखा, शादियाँ हो रही थी, बीच में हमने देखा बहुत ड्रामा सा बन गया जी, कुड़ी छट गई, लाइक इट्स हार्ड, ठीक है, लेकिन आपको अब समझ आ गया कि ऐसा होता है। लेकिन लोगों को आप अगर बोलोगे मत करो, वो फिर भी ट्राई करेगा, उसके पास है ऑप्शन। द ओनली थिंग वी कैन से इज कि भैया अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड वहाँ पे हैं और आप यहाँ पे हो, आप कोर्स नहीं चेंज करना जबकि आपके हस्बैंड वाइफ या वहाँ पे पहुँच नहीं जाते, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज वीज़ा कंडीशन ब्रीच नहीं करना, क्योंकि फिर तो डेफिनेटली ना लगे। कई बार ऐसे भी हुआ, लोगों का वीज़ा लग गया, जैसे ही वीज़ा लगा उसके बाद शादी कराई एंड देन इमीडिएटली ट्राई एंड पुट अ फाइल एंड ऐसे होता है जी। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वाइफ निकल गई है कहते पहले, साल पुरानी मैरिज दिखाओ तो वीज़ा देते हैं आजकल, तो वेट करते हैं, एटलीस्ट आप भी देखो, फिर वो वहाँ जाके बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए आपका। एंड ऑब्वियसली इट्स हार्डर। अगर वो अकेली जा रही है, फीस निकालेगी, यहाँ पे तो होता है कि दोनों चले जाएंगे बंदा ये हो। सो अगर किसी का वीज़ा लग जाता है आज के टाइम पे, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ वेरी वेरी लकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हो। एंड उसके बाद में अगर आप सिंपल पढ़ाई भी करते हो जिसमें वीज़ा लगा है,
आपको 2 साल का वर्क परमिट तो मिलना चाहिए, अगर बैचलर्स करने का या मास्टर 2 या 3 साल का तो मिलना चाहिए। आप इज्जत से कुछ भी फॉलो करोगे प्रॉपरली, अगर ट्रेड कोर्स भी करते हो दैट इज़ ऑल्सो इनफ टाइम विदाउट ब्रीचिंग एनी वीज़ा कंडीशन। साइड बाय साइड कुछ भी कर लो, उसके बाद 5 to 8 ईयर्स के अंदर अंदर यू शुड गेट द PR। कुछ का अनफॉर्चुनेटली नहीं होता ड्यू टू वॉट एवर सर्कमस्टांसेस। उनसे आप बात करके देख लो कि भैया तूने क्या क्या गलती की है, दे विल टेल यू कि हमने कई बारी ज़्यादा जल्दी PR लेने की कोशिश की है, ज़्यादा जल्दी को चेंज किया है, और उसमें कई बारी ऐसा वो फंसता है बेचारा कि वीज़ा वूज़ा कैंसिल हो गया, उसको ठीक कराते कराते टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड इट्स नॉट वर्थ इट। आपको लगता है बंदे को PR के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सर, अच्छी एजुकेशन लेने जाए? आई थिंक PR कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ, जिसमें पैसा भी बना PR तो आपके घर आ जाएगी चल के, अगर आप लायक होंगे तो सर। सर क्योंकि PR के चक्कर में उसने सारी जिंदगी खराब कर ली अपनी। आई थिंक सर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन। जब PR मिल जाती, क्या PR मिलने के बाद कुछ अलग से सुकून मिलता है? रहना तो फिर भी आपने वहीं पे है। सर अगर इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, जिसकी फैमिली यहाँ पे है और उन्होंने इतने सपने देखे हैं कि साडा मुंडा कुड़ी बाहर जाएगा सानू सेट करेगा, अगर उसकी PR आ जाती है सर PR लेते तक करोड़ रुपया खर्च हो जाता है जी। सर हर एक का नहीं, कई बार हाँ वहाँ पे रह के बहुत सारे लोग, जैसे कईयों को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, यू फील फॉर देम, उनके लिए PR बहुत बड़ी, कई लोगों के लिए आदमी PR। वापस आता हो, देखता यहाँ आ गया, अरे तुम्हारे पास आईफोन है। पर सर यहाँ पे मैं यहाँ मैं यहाँ यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है सर। सर यहाँ पे सर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है सर? हाँ कह सकते हैं आप, लाइक क्वालिटी लाइफ नहीं है अभी। नहीं, आप सिटी में रह सकते हो, लाइक चंडीगढ़ पंचकुला ये वो सिटी के अंदर अंदर, आप बाहर जाके देखो अभी सर, भी like, सोशल वैल्यू वो नहीं है। सर सड़कें, सिंपल सी सड़कें सर, अभी बारिश आती है, पानी, कभी कभी मैं अपने भाई की बाइक लेके जाता हूँ, उसके पास माउंटेन बाइक सी है, आप जाते हो, मेरे को लोग छेड़ते हैं कि तुम पहाड़ियों पुड़ियों में जाते हैं, हम लाइक यार इतने गड्ढे शड्ढे से हैं, तो सही आप देखो तो सही कभी निकल के सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या है व्हाट शुड बी द नंबर 1 एजेंडा इन माय पर्सनल व्यू कि भैया 20 साल कितना 20-25 साल पहले मैं ब्रिटिश कोड में पढ़ता था, पटियाला से सनौर जाता सीगा, सेम टू सेम प्रिटी मच सड़ਕਾਂ सर, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹੀ ਟੋਏ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸੌਰਟ ਆਫ ਗਿਵਨ ਅਪ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜੇ ਸਹੀ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਵੇਅਰ ਐਲਸ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਗੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ बंदा आप काबिल होके आप सीख के, आइडली द सिचुएशन शुड बी सच कि स्टूडेंट ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ आप निकल जाए। सर आप जो चीज़ें समझा रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल है। एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया गया, वो रास्ते पे चढ़ गया, वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। अब मुद्दा यहाँ पे क्या है कि आप बंदे को PR फोकस करनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन फोकस करनी चाहिए? उसको जो वो एक तो ये है सर, जो वो काम करता है, लाइक वहाँ पे जो काम करेगा और जो पढ़ाई कर रहा है, ट्राई करो जो आपका काम है, अगर काम अच्छा मिल जाए। सम पीपल गेट इनटू सेल्स, वो बहुत पैसा बनाते हैं, लाइक दे आर इनटू, वो बेच रहे हैं ये वो, दे आर लाइक नेचुरल स्किल है या उन्होंने होन किया, दे आर मेकिंग गुड मनी, दे आर सॉर्ट ऑफ सॉर्टेड, उनका सेटिंग हो जाता है सेल्स वालों का, दे आर स्मार्ट इनफ। फंसता बेचारा वो है हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेल्स वाला एंड ही थिंक्स कि मैं भी ये कर लूँगा, एंड ही इज़ लाइक कि मैं, जैसे आप कह रहे हो बहुत अच्छे करूँ कि लाइक जो सॉफ्ट, मेरे को ट्रेड कोर्स ना ये वो बेचारा आगे जाके अजीब सा फंसता है। या फिर दूसरा फंसता है जिसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो यूनिवर्सिटी में गया है और उसको फीसें भी निकालनी है, पीछे पैसे भी भेजने हैं, बहन की शादी भी करनी है, वो सारा भी है उसके ऊपर, और उसे काम भी करना, उसका वीज़ा कंडीशन भी ब्रीच हो रहा है, एंड उसे समझ नहीं आ रहा किस साइड से निकलूँ, क्या करूँ, एंड आजू बाजू यार दोस्त को देखता है, कोई कुछ कर रहा है, उसके पेरेंट्स को घर वाले कहते हैं, देखो ना, तो मुंडा पक्का हो गया, ये हो गया, तू नहीं होया, उसके ऊपर वो प्रेशर है, शादी कराता है, कई बार बीवी इधर रह जाती है, वो उधर है, बच्चे इधर हैं, वो प्रेशर है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दो स्टूडेंट्स सर। उनको आप कैसे, यहाँ तो पैसे पूसे बचा के एटलीस्ट सेटिंग्स ही करके, और कुछ नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया रह के आए हो, आप यहाँ पे आके कोई एजेंसी खोलो, एजेंट बन जाओ, यही दिस इज़ वन ऑफ द वेज, क्योंकि पंजाब में जो मर्जी हो जाए, आप बोलोगे बाहर जाना, पीपल वांट टू गो आउट। मैं बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, यहाँ पर आके उन्होंने अपना कारोबार 10 गुना कर लिया। मुझे लगता है एक जर्नी है ऑस्ट्रेलिया, जो उस जर्नी को निकल के आता है
वो फिर पूरा चमक के आता है वहाँ से। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जो रह लिया 10-15 साल, यहाँ पे आके एकदम रहना, ट्रांजिशन इतना स्मूथ आसान नहीं है। लाइक मेरे को ऐसा लगता है, अगर किसी का वीज़ा वूज़ा बिल्कुल ही नहीं रहा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ पे सेट हैं, दे वांट टू कम बैक। लेट्स अज्यूम काफ़ी लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन आके वो, तो मैं जानता हूँ, काफ़ियों को जानता हूँ जो 2-3 महीने रहे उसके बाद वापस चले गए, और वो पूरा मन बना के आए थे वहाँ से हम यहाँ पे रहेंगे, वो क्यों चले गए? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। क्या did they want to start a business? नहीं, they, some of them just wanted to live a normal life. It's difficult सर, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, वहाँ पे इतने साल रहे हो, आप यहाँ पे, वहाँ पे आपको कुछ अच्छे अच्छे घर हैं, ये है वो है, लाइट नहीं जाती है, गाड़ी से बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो, ऐसा नहीं है कि आपको नीचे देगा गड्ढा गुड्ढा टोआ, ये वो, यहाँ पे हर एक जगह पे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, ट्रैफिक में फंस जाओ तो लाइक ओके, पीक आवर में ट्रैफिक होता है, पर वो नहीं, you're accustomed to it all. So what is the answer? Yes, आप वहाँ पे सीख के, मान के चलो कंस्ट्रक्शन में कुछ करके आया, जो भी है, यहाँ पे आके पीपल आर डूइंग इट टू सेटल ओवर हेयर। इज इट एवरीवन्स कप ऑफ टी? बाहर जाके रहने के बाद आई थिंक मेजर सिटीज़ में सेटल हो सकते हो सर बाहर। प्रोटेक्टेड फील करते हैं लोग वहाँ पे। बहुत सारे लोगों में जानता हूं जो आए यहाँ रहे वापस चले गए, क्योंकि वो सीधे बन के आए थे, उनको लग रहा था दुनिया सीधी सीधी चलती है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको यहाँ वाले सिस्टम में जाना पड़ता है। जब वो यहाँ पे कार में बैठते हैं, देखते हैं भाई हॉर्न भी बज रहे हैं, यहाँ पे लोगों को जल्दी भी है जाने की, फिर उनको याद आता है कि नहीं, हमारा ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। कईयों के सर बच्चों के साथ आते हैं, वांट टू, बच्चे ही कह देते हैं हमने यहाँ पे नहीं रहना स्कूलों से। लाइक मुझे तो ऐसा लगता है सर, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हर एक के लिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव जो भी है। अब जो बेचारा बिजली ठीक करता है, जब भी बारिशें हो रही हैं, आपने देखा लाइट कैसे आपके तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं, बट उस साइड में कई बार लाइट चली जाती है, वो बेचारा आता है भीगा हुआ, खंबे पे चढ़ा होता है, उसकी बेचारे की हालत देखने वाली होती है। आई थिंक ही शुड बी पेड मोर, असली पैसे उसको देने चाहिए, एज अपोज टू ये गवर्नमेंट वाला डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट, ये सारा यही से सॉर्टेड आउट हो जाएगा 2-3 साल में। ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है, ये सड़कें ठेके पे बनानी है, आई थिंक ये सारा गवर्नमेंट को अपने अंडर लेना चाहिए, और ये सड़कें ठीक करें, ताकि जो बंदा आए रह के, बंदा निकलता है यहाँ से, मिट्टी इतनी, चलो मिट्टी तो आई गेट इट, चलो जो भी है, जा रहे हो ची चा, चलो ठीक है, वही पुरानी सड़कें, वी आर सो यूज टू इट, आप फील भी नहीं करते हो। मैं नया आया था, जब नया भी आया तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था यार याद ध्यान नाल काटिए वो, अब मेरे को भी आदत पड़ गई है। पहले कोई रेड लाइट होती थी, मैं खड़ा हो जाता था, अब मैं देखता हूँ, मैं पहले आया रेड लाइट पे खड़ा हुआ सुबह 7 बजे पटियाले, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਰੈਡ ਲਾइट टप जाता, मैं गिज गया कि यार थानू की हो गया। सो यू गेट कंडीशन टू इट। अब मेरे को इतना वो नहीं लगता, आई एम गेटिंग यूज टू इट कि यार दिस इज द पंजाबी वे ऑफ लाइफ। भाई बाइक लेके शाम को निकल जाओ, चाय खा लो, पकौड़े खा लो, दुकानों के बाहर गाड़ी में, पहले मेरे को समझ नहीं आता था कि पेरेंट्स रोकते क्योंकि बाहर गाड़ियों में नहीं जाना ये वो, क्योंकि यहाँ पे क्लबिंग इज नॉट रियल क्लबिंग। आप दारू की बोतल लो, गाड़ी में बैठो, गाने गुने लगाओ, चिकन खाओ, दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ। वहाँ पे ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप यहाँ पे किसी बार में चले जाते हो, नॉर्मल सी बियर शेयर पीते हो, लोग कहते हैं इंडिया सस्ता है। लाइक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सस्ता है कई चीज़ों में, खाने वाने में। आप बाहर जाते हो, बाहर शहर में, यू कैन स्पेंड सम सीरियस अमाउंट ऑफ मनी, 15-20 हज़ार तो आपको जाता ही है, विच इज $300-400। आई थिंक ब्रिस्बेन में नाइट आउट कर सकता हूँ 100-150 में ईजी। सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, दुनिया है, पीपल आर ट्राइंग, बट आई थिंक गवर्नमेंट शुड, अगर कुछ करना चाहता है यार, सड़कें तो ठीक कर दो। 20-25 साल तक मैंने हो गई, लाइक एटलीस्ट जो कोई बाहरों आवे, एटलीस्ट ही शुड फील कि यार, एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। कभी कोई लीडर बेचारा वहाँ पॉलिटिक्स की बातें हो रही होती हैं, कोई धर्म की बातें हो रही होती हैं, अभी वो किसी की वो हस्बैंड वाइफ, पता नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ पड़े, हम उस पर बिजी हैं, कोई रेल बातें करता ही नहीं है, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइक वहाँ पे अगर सड़क ख़राब हो और आपकी गाड़ी का झटका लगे, आपके गर्दन में चोट आ जाएगा, आप गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन ले सकते हो। वो डिग्निटी ऑफ लाइफ है सर, वहाँ पे डिग्निटी ऑफ लाइफ है। यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं है। अगर पैसे पूसे हैं फिर तो ठीक है, कहाँ डिग्निटी ऑफ लाइफ। हम भी क्या जाते हैं गाड़ी में, कोई बेचारा गरीब बैठा होता है, थोड़ा सा तरस सा खा के भी, लाइक, बट क्या किया हमने उनके लिए? वी डोंट डू एनीथिंग। हैं लेकिन सारे सब हम धार्मिक कितने हैं, सबके सब। आप किसी जगह चले जाओ, मंदिर गुरुद्वारा कितने हैं यहाँ पे, कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे पाठ लाइक हो, पर भरे हुए सब है, खिजे हुए सब है, सब निहिलिस्टिक हैं, सब लाइक यार कुछ नहीं बढ़ सकता, लाइक
आप कैसे सॉर्ट इट आउट करोगे? आप अगर आपको सॉर्ट इट आउट करना, आप कैसे करोगे सॉर्ट इट आउट? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है नंबर 1 प्रॉब्लम इन पंजाब? व्हाट डू यू थिंक? देयर इज़ नो नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है पंजाब में। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरी बात कोई नहीं, हर्ट करे। आई एग्री। आई मीन दैट इज I'll give you honest opinion कि अगर आप कहते हो गरीब शराब पी के सोता है यहाँ पे रात को, मैं भूखा नहीं सोता कोई भी, हर किसी को भरपेट रोटी मिलती है। आप कहते हो लाइट चले जाती है, खंबे पे चढ़ के लाइट ठीक करता है। पिछले 4 साल से लाइट नहीं गई पंजाब में। पिछले 4 साल से पंजाब में बिजली के बिल नहीं आए किसी के भी। पिछले 4 साल में जो सड़कें हैं वो शीशे की तरह हैं। पिछले 4 साल में करप्शन नहीं हुई पंजाब में। वो पंजाब और था जो महाराजा का पंजाब था, वो और पंजाब था जिसको परिवार चलाते थे। चाहे गवर्नमेंट प्रेजेंट को कोई पसंद करे ना करे, आज जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं वो बड़े खुश हैं, बड़े सुखी हैं। हर ब्रांडेड शराब मिलती है यहाँ पे, हर इम्पोर्टेड गाड़ी है यहाँ पे, हर आदमी खुश है यहाँ पे। आप इंटरनेट की स्पीड देख लो, कमाई का लेवल देख लो, लोगों के पास कोई काम नहीं है फिर भी लोग खुश हैं। 20 लाख 25 लाख रुपया बाहर जाने के लिए रातों रात इकट्ठा हो जाता है। टेलिया भेजने का रेट 20-25 लाख रुपया है। फिर बाहर जाना क्यों चाहते हैं? लोग जाना चाहते हैं जो चले गए उनको देखने। भेड़ चाल होती है ना पंजाब में, करे एक चला गया वैसी भी चाहिए। अगर हम अपनी दोनों की बात करें, मेरा ओपिनियन ये है कि बाहर जाना ही नहीं चाहिए। बाहर जरूर जाओ, घूमने चले जाओ, पढ़ने चले जाओ, ये मजदूरी करने नहीं जाना चाहिए। मजदूरी आप जो यहाँ कर लोगे उससे फिर कुछ बन जाओगे। वहाँ पे तो लोग शरीर तोड़ते हैं जी अपना। वहाँ पे जाता कौन है? पढ़ा लिखा ही बंदा जाता, अनपढ़ को तो लेके ही नहीं जाते ना। आप कहते हो किसको 6.5 बैंड वाले को वीज़ा मिलेगा, अच्छे नंबर वाले को मिलेगा, सर यंगस्टर को मिलेगा? नहीं, मैं कहता हूँ बट ऐड कहीं पे आती होगी कि 5 बैंड पे भी चले जाएंगे। नहीं सर, Refusal वो वीजा पे चले 5 साल जाएंगे। 5 साल पहले आती थी सर। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश पंजाब में ही पढ़ाई जाती है। अभी आज का पंजाब और आज से 5 साल के पहले के पंजाब में बहुत फ़र्क है। आज लोग जाना चाहते हैं क्वालिटी लाइफ के लिए, जो उनको लगता है यहाँ से और बेहतर हो सकती है। वहाँ जो भी जाता है पैसे कमाने जाता है, घर से निकल के जाता है। वहाँ रह के कोई सुखी नहीं है सर, खुश नहीं है। लोग वहाँ से आते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि पंजाब ना अभी भी रूढ़ियों पे बसा हुआ है सारा। लोग सोचते हैं कि हम आए हैं तो आप हमें मिलो। जो लोग मुझे आज से 20 साल पहले छोड़ के गए, कोई अमेरिका चला, कनाडा चला गया, अब हम जब उनके पास जाते हैं, अब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, मैं तो कभी भी चले जाता हूँ, मैं कभी भी आ जाता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि इनकी लाइफ इतनी ईजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है, इस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस पैसे से। क्योंकि यहाँ पैसे कमाने आसान है, वहाँ पैसे कमाने बहुत मुश्किल है। बाकी जहाँ तक बात रहेगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, बट उसके लिए जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि टैक्स तो कोई देता ही नहीं यहाँ पे। हर कोई 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख की रिटर्न भरता है और नील की रिटर्न होती है। अभी देश में पैसा आना शुरू हुआ है जीएसटी से, बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हुआ है। आज देश दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। अगर इसी तरीके से जीएसटी की कलेक्शन होती रही और 2-3-4 साल बाद पहले नंबर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज कोई भी चीज खरीदी जा रही है उसके अंदर टैक्स जा रहा है, अब उसको कोई रोक नहीं पा रहा। आज देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? भारत देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है पिछले 5 साल की? वो है यूपीआई। एक यूपीआई ने देश खड़ा कर दिया। ऐसे 1 सेकंड पे पैसे जाते हैं। जो पैसे जाते हैं वो 18% जीएसटी के साथ जाते हैं, गवर्नमेंट को फायदा है उसमें। आज पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को छीनना चाहती है। क्या टैरिफ चल रहा है? वो करे तुम भाई बढ़ क्यों रहे हो? हमें गिराने के लिए हमारे ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। करे इनके इंजीनियर्स को निकाल दो यहाँ से, ये सारी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। निकाल दो सुंदर पिचाई को, कौन चला लेगा गूगल आपकी? हमारे ही बच्चे हैं जिन्होंने आज दुनिया का भार उठाया हुआ है। हम कमज़ोर थे इसलिए हमें हर कोई वीज़ा दे देता। आज हमें हर मुल्क आंखें क्यों निकाल रहा है? हम सिटीजन बन रहे हैं। आज 12 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन हैं, आज 25 लाख लोग कनाडा में सिटीजन हैं, आज 30 लाख लोग अमेरिका में सिटीजन हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनती हैं, जो वीज़ा लेके गए हैं, जो उन्होंने टैक्स दिए हैं, जो आज भी ईमानदारी से 15-15, 20-20 घंटे नौकरी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शुक्रवार शनिवार रात को काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो क्रिसमस पे, ईस्टर पे काम करते हैं। नए साल पे पूरी दुनिया जश्न मना रही होती है, एक पंजाबी बंदा ही है जो डिलीवरियाँ कर रहा होता है, जो टैक्सी चला रहा होता है, जो चौकीदारी कर रहा होता है।
ये भूखे सो के यहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं। ये पंजाब आज जो खड़ा हुआ है ये सिर्फ एनआरआई की वजह से खड़ा हुआ है। जो लोग एजेंट भेजते हैं, तो आप कह रहे हो कि एनआरआई की वजह से पंजाब खड़ा हुआ है, तो मतलब जाना जो चाहिए बाहर। जरूर जाना चाहिए, सीखने जाना चाहिए। वो रहने के लिए नहीं, रहने के लिए आज भी पंजाब से दुनिया में अच्छी कोई जगह नहीं है। दैट चलो बदल रहा है, आपको सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। अगले 2 4 5 साल में आप बहुत कुछ बदलाव देखेंगे। आप सड़क पे चढ़ के देखिए, किसी एक सड़क पे चलाइए गाड़ी, 100 पे चलाइए, 125 पे चलाइए, 150 पे चलाइए, गाड़ी चलती है। आप सर जो मेन रोड है जहाँ पे ओके चलो दैट इज पॉलिटिकल वाला, वी विल स्टिक टू ये वाला। पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाहता हूँ। मैं हर माफी एक को चाहूंगा बाहर अगर जाना मैं ज़्यादा बोल गया, मैं भावनाओं में नहीं, बह जाता हूँ, सर, आप- क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं लिटरली अगेंस्ट हूँ इसके कि लोगों को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए जाओ, सपने लेके जाओ, कुछ सीख के आओ, ताकि हम अपना देश आगे बढ़ा सकें। आई थिंक जाना चाहिए। अगर आपका रहने का वहाँ पे सेटिंग होता है वहाँ पे रह लो, यहाँ पे भाई बंधु को निकाल दो। आपके दिल में अगर आप इंडियन पैदा हुए तो आप इंडियन ही हो। अगर जो आपका पासपोर्ट है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलता है तो मैं इंडिया के लिए ही करता हूँ, इंडिया इंडिया। अंग्रेज साथ में बैठे होते हैं, वो कह रहे हैं तू भाई तू किसकी सपोर्ट कर रहा है, और पंजाबी भी ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक है, वी टॉक अबाउट ओ बिग पिक्चर एंड ये वो, सर ध्यान किधर है अपना? लाइक दिस इज बेसिक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारा ध्यान होता है जो हमें फेसबुक पे नजर आता है, जो यूट्यूब पे नजर आता है, जो न्यूज़ पे नजर आ रहा है। वी हैव कम टू एन एक्सटेंट कि क्या बातें हो रही हैं। इज एनीवन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग? आपको कोई सेंसिबल, वी आर ऑल बिकमिंग शोमैनशिप भी बातें यार गल्ला सुनिया करता यार ये वो। यू टॉक अबाउट द रियल स्टफ। अभी चलो अगेन वील डेल्व इनटू सर दैट। टाइम लगेगा। देश आज़ाद हुआ, हमारी शिक्षा पद्धति सब कुछ खराब कर दिया गया। अब पिछले 10 साल से लोग विदेश गए हैं, धीरे धीरे अपग्रेड हो रही हैं चीज़ें। लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर ग्रो हो रहा है। टाइम लगेगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। आने वाले 5-10 साल में यू सर, लेकिन द डिफरेंस इन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो बढ़ता जा रहा है सर। सर जब सारा देश ही अमीर हो जाएगा फिर कहाँ गैप रह जाएगा? जब सारा आदमी grow देश कर रहा है ना सारा देश सर, इट्स सारे देश का आप सर निकालते हो। दिहाड़ी वाला बंदा 20,000 रुपया कमा रहा है, रेडी वाला बंदा 20,000 रुपया कमा रहा है। गरीब तो कोई रहा ही नहीं सर। सर मिनिमम गरीब वो है जो काम नहीं कर रहा। ओके जब 20,000, आई एग्री विद यू, वील स्टिक टू दैट। सर नारियल पानी जो बेचता है सड़क पे बैठ के, वो भी 15,000 रुपया कमा लेता है। मिनिमम चलो 30,000 15,000 रुपए महीने पे, यू रेकन इट्स इनफ? सर वो जिसके पास था ही कुछ नहीं, वो देखो उसको भी जीने का हक मिल गया ना, वो भी ग्रो कर रहा है, उसके पास भी यूपीआई है, पेटीएम, वो भी अच्छी रोटी खा रहा है। वो चलो टेक्नोलॉजी अब गरीब आदमी के पास भी जा रही है। बंदा गांव में बैठ के अपना सामान पूरी दुनिया को बेच रहा है। अब टाइम लगेगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा सर। बाहर लेकिन जाना चाहिए। ओके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है, हम भेजते हैं लोगों को। भावनाएं हैं कि किसी जिसका एक बच्चा है ना जी, उसको नहीं भेजना चाहिए। भेजा तुमने ठीक है, 6 महीने साल उसको दुनिया दिखा ली, उसको अपने पास रखो। तुम जो पीएचडी करा सकते हो कोई नहीं करा सकता। अपने बच्चे को जो मैं पढ़ा सकता हूँ, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। आज मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, ये मेरे पापा ने पढ़ाया मुझे। मैंने कहाँ से सीखा? मेरे फादर ने सिखाई मुझे चीज़ें। एक बाप अपने बच्चे को सिखाता है, कभी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया उसको। कॉलेज यूनिवर्सिटी एक जर्नी होती है। जैसे जैसे उसके माँ बाप उसको संस्कार देते हैं, उस संस्कारों से ही वो आगे बढ़ता है। सर संस्कार बिकम्स अ पर्सनल। आप कैसे हो पर्सनल लाइफ में, जो काम है आपको दुनिया में जाके ही सीखना पड़ेगा। योर डैड कैन टीच यू, बेटा ये क्वालिटीज हैं, यू हैव अ वेरी गुड वर्क एथिक, आपका ये है, वही आप इम्पार्ट कर सकते हो। और आप ये काम कर रहे हो इमिग्रेशन वाला, एंड आपको यू डेल्ट विद पीपल, यू कैन टीच देम दैट। बट टू से टू इम्पार्ट सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दैट इज बाहर, दैट बिकम्स अ डोमेन ऑफ। यस आई कैन। वो तो अब यू कैनॉट जस्ट ओपनली से कि हाँ आई एग्री। ये बात मैं मानता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर होते हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, बेटा भी उसी फील्ड में खेलना चाहता है लेकिन नहीं खिला सकते। हाउ डू यू कनेक्ट दैट? सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ किस्मत एंड पेरेंट का वो लाइक, वो भी मैं मानता हूँ। कईयों का मैंने देखा है, कईयों का देर अनमैरिड, वीज़ा नहीं लग रहा है, मैरिज होगी वीज़ा लग गया। सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले।
आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टॉक अबाउट, सारी तो बातें बुतें हो गई। सॉरी सर, आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपसे वो बात कर पाऊँ कि जो एक स्टूडेंट के भले के लिए थी, और वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आपने इतने ओपन तरीके से गाइडेंस दी। आपकी आज की ये वीडियो कई लोगों की ज़िंदगी बदल देगी, और मैं पर्सनली इतना इम्प्रेस हुआ हूँ आपसे। मैं अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन का स्कूल खोल के दिखाऊंगा। मैं बच्चों को कम से कम 15 दिन पढ़ाऊँ, मैं 1 महीना पढ़ाऊँ। जिसको भी ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा मैं उसको 15 दिन यहाँ से कुछ सिखा के भेजूंगा, ताकि वहाँ जाके उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े। ये मेरी आज की लर्निंग है। आपने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें सारी चीज़ों के जवाब दिए। अगर जाते जाते आप इस प्रोग्राम में कुछ ऐड करना चाहते हो, ओवर टू यू। थैंक यू। मेरे को तो आपकी ईमेल आई, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो मैंने कहा मिल के आना चाहिए। देन आई हर्ड योर स्टोरी, आप कहाँ से आए हो, उठे हो, दैट इज़ मानना पड़ेगा। ये पहला पॉडकास्ट है, मेरे को तो पता भी नहीं था। जैसे यही थैंक यू। और इंग्लिश पढ़ा करो, लाइक इंग्लिश वो कहते हैं ना, मनी डजंट बाय क्लास, वो सही है, बट इंग्लिश डज बाय क्लास। आपका क्लास बैरियर टूट जाता है। कोई एक नर्स बनती है, वो इंग्लिश पढ़ के बनती है, आने वाली पुश्तें बदल जाती हैं। खुद पढ़ सकते हो, आपको किसी को कोई चाहिए नहीं। बाकी पैसा वैसा बनाना तो ऑब्वियसली। थैंक यू very much. आई विश यू ऑल वेल। आई होप Thank सबका you. वीजा वूजा लग जाए। Thank you. एंड अगर मैंने कुछ इसमें उल्टा पुल्टा बोल दिया, प्लीज पर्सनली मत लेना यार। थैंक यू वेरी मच। सो ये थे हमारे पास केपी सिंह। केपी सिंह एक नाम, एक माइग्रेशन एजेंट है, बट हमने कोई माइग्रेशन की बातें आज ज़्यादा करी नहीं। एक ज़िंदगी का तजर्बा साझा किया है। 2 चीज़ें इस तजर्बे से निकली हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। पहली लर्निंग, इंग्लिश बोलनी सीखनी है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन सीखना है। ये आइलट पीटी के रट्टे रुट्टे नहीं मारने आपने। इंग्लिश ही आपको नर्स बनाएगी, इंग्लिश ही आपको पीआर दिलाएगी। दूसरी लर्निंग, अगर हो सके कुछ सीख के जाना यहाँ से, कोई ऐसा कोर्स लेना जिसकी वहाँ पे डिमांड हो। इस बिज़नेस क्वालिफिकेशन से दूर रहोगे तो कुछ बन जाएगा, नहीं तो पूरी दुनिया जिस दौड़ में है तुम भी उसमें फंस जाओगे। कोशिश करी है हमने, अगर किसी की भावनाओं को यहाँ पे ठेस पहुँची है मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करते हैं हम डिस्कशन के अंदर एक इंसान की ज़िंदगी में से आपको सीख दी जाए। कुछ और जानना चाहते हैं, केपी साहब की डिटेल इस पॉडकास्ट में होगी। आपको कोई वीज़ा लगवाना है, कोई आपकी रिफ्यूज़ल है, कोई पीआर, कुछ भी आपका मसला है जो एक हमारा एजेंट हल कर सकते हैं, उसके लिए आप इनको रीच आउट कर सकते हो। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप जितने भी लोग इसमें कमेंट करोगे, आपके हर कमेंट का 24 घंटे में जवाब दिया जाएगा। वो चाहे मैं दूं, चाहे केपी साहब दें, 24 घंटे के अंदर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको कोई बात मेरी बुरी लगी उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।